मूल रूप से क्रोधित अग्नि देवता शांत हो गए थे क्योंकि वे गलत थे और उनके सबूतों को मजबूती से जब्त कर लिया गया था। यहाँ सभी दिव्य हॉल देवता दंड स्वर्गीय देवता के स्वभाव को जानते थे। अगर दंड स्वर्गीय देवता जांच करते तो दिव्य हॉल देवता भी पीड़ित होते। दिव्य जेल में कैद दिव्य हॉल देवताओं का तो कहना ही क्या। दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान और शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान आगे आगे चल रहे थे। रेनत्यानयों के थके हुए शिष्यों के समूह को शैतान को मारने वाले दिव्य महल के सबसे ऊंचे स्तर की ओर ले जा रहे थे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान पहले स्थान के इनाम के प्रति उदासीन लग रहे थे, जैसे कि उन्हें पता था कि इनाम क्या है। सड़क पर चलते हुए वांग जिनसी ने चेन जियांग से कहा, अभी क्या हुआ? आपने भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक का उपयोग करना कब सीखा? आप इसे बहुत जल्दी सीख रहे हैं, है ना? मुझे भी नहीं पता। संक्षेप में, मैंने इसे हताशा के क्षण में इस्तेमाल किया, चेन जियांग ने जवाब दिया। वह भी उस तलवार के वार से बेहद हैरान था क्योंकि इसका असर पहले ही उसकी उम्मीदों से ज्यादा हो चुका था। अगर वह अभी भी इसका इस्तेमाल करना चाहता तो शायद इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना संभव न हो। वांग जिनशी ने चेन जियांग को ध्वनि संदेश भेजना जारी रखा और वह चेन जियांग के शब्दों को समझने में असमर्थ थी। आप कैसे नहीं जान सकते? मैं भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक को सबसे अच्छी तरह से समझती हूँ। चेन जियांग को भी लगा कि यह बहुत अजीब था। इस समय उसे अचानक याद आया कि वह सिर्फ तलवार की वजह से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक को उजागर कर सकता था और यह सब दिव्य देवता के कारण था। जिस दिव्य देवता का उपयोग व्हाइट टाइगर ने किलिंग गॉड हॉट बनाने के लिए किया था, वह आज भी बहुत रहस्यमय है। हालांकि उसने पहले भी फैंग यूजी से पूछा था, लेकिन फैंग यूजी अभी भी यह नहीं बता सका कि स्वर्गीय कीमिया उस दिव्य देवता से आई थी। थोड़ा चिंतित था। पहले क्यूईशे ने पहले ही उसे बताया था कि उसने दिव्य देवता को परिष्कृत करने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन अब जब दिव्य देवता ऐसी शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था जिससे वह अचानक शक्तिशाली भगवान हत्या तलवार तकनीक को मुक्त कर सकता था, तो यह एक अच्छी बात लग रही थी। लेकिन अगर वह नहीं जानता था कि क्या चल रहा था, तो चेन जियांग की नज़र में यह एक छिपा हुआ खतरा था। क्या ये हो सकता है कि दिव्य देवता के भीतर अभी भी भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक है? वास्तव में दिव्य देवता का मालिक कौन है जो वास्तव में एक ही समय में दो प्रकार के वर्जित जादू की खेती कर सकता है? चेन जियांग को लगा कि उसे इस मामले को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा वह पहला दिव्य देवता जिसके साथ उसने विलय किया था एक छिपा हुआ खतरा होगा जो उसे नष्ट भी कर सकता है। हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। यदि आपने अभी कार्रवाई नहीं की होती तो मेरी पोल खुल जाती। उस समय मैं अपने तलवार भगवान पिता की कहानी भी खींच सकता था। वांग जिनशी चेन जियांग के प्रति बेहद आभारी थे। हे, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं पहले से ही इस तरह की चीज़ों का आदी हूँ। चेन जियांग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और अब नरक दिव्य महल के साथ युद्ध शुरू करने का समय करीब आ रहा था। इससे पहले शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने पहले ही 2 बार उस पर युद्ध की घोषणा कर दी थी और बहुत जल्द ही उसने 3 बार उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। चेन जियांग और बाकी लोग सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचे। यहाँ एक खाली विशाल पत्थर के कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ एक विशाल रोशनदान वाली खिड़की भी थी। इनाम क्या है? मोटे पांचवें ने चारों ओर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। यह इनाम वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर अचानक गंभीर हो गए और बोले, हो सकता है कि तुम इस इनाम को स्वीकार न कर सको और उस समय तुम इसे स्वीकार न करने का विकल्प भी चुन सकते हो। शिष्यों के चेहरे पर तिरस्कार की भावना देखकर शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर ने कठोर स्वर में कहा, आप सभी ध्यान से सुने। बाहरी दुनिया की अफवाहें कहती हैं कि पहले बैच में 10 शिष्य हैं और आप में से जो 4 अभी देख रहे हैं वे सभी सबसे कम उम्र के शिष्य हैं। अन्य 6 सभी मर चुके हैं और इस इनाम के कारण 6 शिष्यों की ताकत मेरे समान है। लेकिन वे, पिताजी, क्या आपने नहीं कहा कि वे प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे और सुपर गॉड प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे? वे वहां आपके मिशन को अंजाम दे रहे थे और वे हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए वे संभवतः कैसे मर सकते हैं? जू चाओ को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वे सभी छोटे भाई और छोटी बहनें थे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम चारों दूसरे बैच के हो, वे केवल पहले बैच के हैं। दंड स्वर्गीय परमेश्वर ने शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर के कंधे पर थपथपाया। मेरे बेटे भी यही करने गए हैं। ऐसा लगता है कि युवाओं में हमसे ज्यादा साहस है। पेनल्टी हेवनली गॉड के अकेले और दुखी रूप को देखकर रेनत्यानयोंग और अन्य लोग और भी हैरान हो गए। पेनल्टी हेवनली गॉड के बेटे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। पहला पुरस्कार हमें मौत के घाट उतारना है। जियाओ चोऊ ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साहित हो गया। मैं समझता हूँ ये किसी तरह का परीक्षण होगा। दंडनीय स्वर्गीय देवता ने शियाओ चौ को घूरते हुए कहा, ये सही है। क्या तुम जानते हो कि देवताओं के राज्य में हरक्यूलिस का हॉल क्यों नहीं था?
वांग जिनशी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, क्या ये सर्वोच्च दिव्य महल का प्रशिक्षण अभ्यास हो सकता है? सर्वोच्च दिव्य महल के बारे में जू चाओ और अन्य सभी ने इसके बारे में सुना था, शायद केवल जियो चाओ के पास यह नहीं था। धन्य स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया, आप सभी के पास सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करने का मौका है, लेकिन आपको परीक्षण पास करना होगा। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप सभी मर जाएंगे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग और अन्य लोगों की ओर पीट करके कहा, अगर तुम लोग अपनी वर्तमान ताकत के साथ जाओगे तो ईमानदारी से कहूं तो तुम निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित करोगे। पिछली बार प्रतियोगिता में जाने वाले लोग दिव्य हॉल के शिष्य थे जो शीर्ष 10 में थे। तो आप लोगों को इस पर ध्यान से विचार करना होगा, केवल यही एक मौका है, अन्यथा यदि आप भविष्य में सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका पाना मुश्किल होगा। जियो चाओ ने पूछा, आप इस सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश क्यों करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रवेश करने के बाद आप बहुत मजबूत हो जाएं? धन्य स्वर्गीय भगवान ने कहा, सर्वोच्च दिव्य महल को सर्वोच्च देव हॉल के रूप में भी जाना जाता है और केवल सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करके ही कोई भगवान बन सकता है। जहां तक कारण का सवाल है, मुझे बहुत यकीन नहीं है, लेकिन इन पिछले कुछ वर्षों में चाहे हमने कितनी भी कोशिश की हो, हम भगवान बनने में असमर्थ रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूं। वांग जिनशी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और चेन जियांग की ओर देखा। उसकी आंखों को देखते हुए वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग जाए, और वह जानती थी कि चेन जियांग के पास सर्वोच्च ईश्वर की हड्डी है। चेन जियांग के मन में निश्चित रूप से यह विचार था, क्योंकि वह सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करने के बाद जल्दी से एक मजबूत योद्धा बनने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि अगर वे चले जाते तो इतने शक्तिशाली देवता भी मर जाते। उन गहन देवताओं की तो बात ही छोड़िए जो अभी तक देवता नहीं बने थे। इसलिए रेन त्यानयोंग और अन्य लोगों ने तुरंत अपने इरादे जाहिर कर दिए और कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अब केवल गहन देवता थे। अभी सभी ने जू चाओ और उसकी पत्नी को देखा। उन्होंने पहले ही ध्वनि प्रसारण के माध्यम से इस बारे में चर्चा की थी और अपने सिर हिलाए थे। अभी उन्होंने पेनल्टी हेवनली गॉड और उनके बेटे को अपने शिष्यों को खोने के कारण दुखी होते देखा था, इसलिए उन्होंने अब और जाने की योजना नहीं बनाई। चेन जियांग और शियाओ चोऊ के अलावा उन्होंने पहले ही न जाने का फैसला कर लिया था। मैं जाऊंगा, चेन जियांग और जियो चोऊ अचानक चिल्लाए। नहीं, जियाओ चोऊ के पास टाइटन भगवान की रक्तरेखा थी, जबकि चेन जियांग ने स्वर्गीय कीमिया और भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक में प्रशिक्षण लिया था। वे दोनों अच्छे पौधे थे, अगर वे चले गए तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि चेन जियांग के पास सर्वोच्च देवता की हड्डी थी, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत बहुत कम थी। जियाओ चाओ ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मुझे अभी भी लगता है कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। चेन जियांग ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा, हम इसे आजमाना चाहते हैं। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग को घूर कर देखा। जैसे ही शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने ये वाक्य पूरा किया, सभी दिव्य महल अचानक हिल गए। दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से कहा, शैतान का वध करने वाले, अगर सर्वोच्च दिव्य महल को पता है कि तुमने मेरे शिष्य को वहां प्रशिक्षण लेने से रोका है, तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने गुस्से से भरा चेहरा दिखाते हुए कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग और शियाओ चो, जो उनमें से दो सबसे कमजोर थे, वास्तव में उस तरह की जगह पर जाने का फैसला करेंगे। दंड स्वर्गीय परमेश्वर ने 2 सुनहरे रंग के प्रतीक चिन्ह निकाले और चेन जियांग और शियाओ चो को सौंप दिए। तुम दोनों को खून टपकाना चाहिए, उसके बाद मुकदमा शुरू होगा। यदि तुम दोनों 10 साल के भीतर परीक्षण स्थल पर जाने में असमर्थ हो तो तुम मर जाओगे। जियो चोऊ ने ऑर्डर बैच प्राप्त करते ही मुस्कुराया। वह तुरंत खून से लथपथ हो गया और हंसते हुए बोला, अभी भी 10 साल बाकी हैं। ये समय काफी है। अभी भी 10 साल बाकी थे। इन देवताओं की नज़र में जो कई सालों से जीवित थे, ये बस पलक झपकने के बराबर था। लेकिन चेन जियांग के लिए सर्वोच्च दिव्य महल को अपने परीक्षण के लिए चुनौती देने की तैयारी करने के लिए यह पर्याप्त समय था। चेन जियांग ने गोल्डन ऑर्डर बैच पर खून टपकाया, उसके बाद वह अपनी चेतना का उपयोग करके उसके अंदर के नक्शे को देखने में सक्षम हो गया। वह और जियो चोऊ 10 साल के भीतर प्रशिक्षण क्षेत्र में जाने वाले थे। तुम्हारा प्रशिक्षण क्षेत्र एक जैसा नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम हाथ मिला सकते हो। जब समय आएगा तो तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं होगा और तुम अकेले ही आगे बढ़ सकते हो। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने कहा। जियाओ चोऊ ने आह वाली नजर डाली, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि वह चेन जियांग के साथ जा सकता है। हाय, प्रथम स्थान का इनाम तो बहुत उबाऊ है। शुरू में उसने सोचा था कि उसे कुछ अच्छा मिल सकता है। युआन बाइबिंग ने हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर भाग्य के देवता के साथ शर्त लगाना चाहता है। तो ये पता चला है कि पहले स्थान पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, हमें अभी भी नरक दिव्य महल से लड़ना है।
हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से वापस जाओ और आराम करो। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने रेन त्यान्योंग और दूसरों पर नजर डाली। हाँ, चेन जियांग और अन्य लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। शैतान संहारक दिव्य नगर में वापस लौटने के बाद वहां के शिष्यों ने पहले से ही नरक दिव्य महल पर किसी भी समय हमला करने की तैयारी कर ली थी। इस बार वे प्रथम स्थान प्राप्त करने और शैतान संहारक दिव्य महल का मनोबल बढ़ाने में सक्षम होंगे। चेन जियांग और वांग जिनशी को शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने अपने घर बुलाया था, उनसे अकेले में बात करना चाहते थे। जाहिर है वे हुओ लियाओ और हुओ ली को मारने के बारे में बात करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक। चेन जियांग इसके बारे में अधिक चिंतित था। वह चिंतित था कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान उसे यह बताने के लिए मजबूर करेंगे कि भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक कुछ ऐसी थी जो वांग जिनसी ने उसे सिखाई थी। वांग जिनशी और चेन जियांग डरे हुए शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान के लिविंग रूम में बैठे थे। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने भूरे रंग के वस्त्र पहने और धीरे धीरे नेता की सीट पर बैठने के लिए बाहर चले गए। तुम सब, इस बार उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वह 5 मोती प्राप्त करने में सक्षम था और यहाँ तक कि अग्नि दिव्य महल के 2 उत्कृष्ट युद्ध देवताओं को भी मार डाला। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान का चेहरा उतर गया। आप लोग बिल्कुल भी कुशल नहीं थे, आपने वास्तव में भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक को उजागर किया। चेन जियांग और वांग जिनशी ने सोचा था कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें भगवान को मारने वाली तलवार की तकनीक सीखने के लिए दोषी ठहराएंगे, लेकिन कौन जानता था कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर ऐसी बातें कहेंगे। परिणाम बहुत गंभीर नहीं होंगे, है न? चेन जियांग ने धीरे से पूछा। उसे चिंता थी कि शैतान को मारने वाला स्वर्गीय भगवान उसे इस वजह से शैतान को मारने वाले दिव्य महल से बाहर निकाल देगा। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उत्तर दिया, ये पक्का है। ये ठीक वैसा ही है जैसे नरक का शैतान सम्राट तुम्हें मारने के लिए हर जगह गया था। हालांकि केवल दिव्य देवता ही तुम्हें पकड़ना नहीं चाहते हैं। वांग जिनशी को दोषी महसूस हुआ क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे। चेन जियांग ने असहाय होकर कहा, इस भगवान हत्या तलवार तकनीक का आकर्षण इतना महान क्यों है? शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने वांग जिनशी को देखा और मुस्कुराए, बस उससे पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जिनशी से पूछते हुए चेन जियांग और वांग जिनशी दोनों चौंक गए। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह वांग जिनशी के बारे में जानते थे। मास्टर, आप तो जानते ही हैं। आपको किसने बताया? आपको कब पता चला? चूंकि यह ऐसा ही था इसलिए वांग जिनशी इसे स्वीकार ही कर सकता था। मुझे इसके बारे में उस दिन पता था जब तुम मेरे शिष्य बने थे। ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम चेन जियांग को ये भगवान हत्या तलवार तकनीक बताओगे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने हंसते हुए कहा, दूसरे शब्दों में तुम्हारा रिश्ता साधारण नहीं है। वांग जिनशी ने शर्माते हुए विषय बदल दिया, चेन जियांग, भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक का सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ इसकी साधना में आसानी नहीं है, बल्कि भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक की साधना से सर्वोच्च भगवान के दायरे में कदम रखना है। हालांकि यह एक किंवदंती है, लेकिन कई स्वर्ग के देवता बिना किसी सवाल के इस पर विश्वास करते हैं। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया। उस समय वांग हाओ ने मुझसे कहा था कि वह जल्द ही सर्वोच्च देवता बन जाएगा। हालांकि ये व्यक्ति परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छा है, और यह सूचित किए जाने के बाद कि वह जल्द ही सर्वोच्च देवता बन जाएगा, कई स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर उसे नरक में भेज दिया। मैंने उस समय सजा में भाग लिया, भले ही हम एक बार वांग हाओ के अच्छे दोस्त थे। वांग जिनशी ने धीरे से आह भरी, मुझे पता है, क्योंकि पिता की साधना उन्मत्त हो गई थी तलवार चलाने के लिए हर जगह एक शक्तिशाली देवता की तलाश में। हालांकि उसने उन स्वर्गिक देवताओं को चोट नहीं पहुंचाई। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने कहा, दन स्वर्गीय भगवान और मैंने पहले भी उसके साथ लड़ाई की थी। भले ही हम उससे हार गए थे, लेकिन हमें उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय वह अभी भी बहुत समझदार था, लेकिन बाद में किसी कारण से वह अचानक बदल गया और पागल हो गया। उसे भगवान के दायरे में आपदा लाने से रोकने के लिए हमने ऐसा करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत जल्द ही बहुत दिव्य बनने वाला है। अगर वह उस समय भी उसी अवस्था में होता तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान खड़े हुए और धीरे से वांग जिनशी के सिर को सहलाया। जिसने हुओ ली को मारने के लिए भगवान हत्या तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, वह तुम ही हो, है ना? दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान और शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान वास्तव में पहले से ही काम कर रहे थे। दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा था। हालांकि भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक सर्वोच्च क्षेत्र की प्राचीन कला से संबंधित है, लेकिन चरम सीमा तक पागल हो जाना आसान है। उदाहरण के लिए वांग हाओ इसका एक उदाहरण है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग को भौहें सिकोड़ते हुए देखा और गंभीरता से कहा,
4 महान वर्जित जादू, वे सभी आदिम दिव्य कलाएं हैं। ये सभी अपरंपरागत तकनीकें हैं जो सर्वोच्च दिव्य महल से निकली हैं। वे शक्तिशाली हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन्हें सीखा है। स्वर्गीय कीमिया से मोहित होना आसान है। चेन जियांग, आप 2 ऐसी साधना तकनीकों में प्रशिक्षण लेते हैं। इससे आपके लिए इन तकनीकों से मोहित होना आसान हो जाएगा। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ शैतान हत्या कुंफू को भी एक आदिम आत्मा कला माना जाता है। जब तक मैं समझ सकता हूँ कि इसके बाद क्या है, मैं 7 शैतान हत्या कुंफू के साथ आदिम आत्मा के दायरे में भी प्रवेश कर सकता हूँ, और मैं मोहित नहीं होऊंगा। मास्टर, मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? वांग जिनशी ने अचानक कहा, वह वहाँ लंबे समय से है, उसे पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था। जब वांग जिनशी ने इसके बारे में पूछा तो शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह दिव्य कारागार में कैद है और दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान को भी नहीं पता कि वह अभी कैसा है। आप इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर हम उसे बचा लेते हैं तो वह पागलपन की स्थिति में होगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? हालांकि सर्वोच्च दिव्य महल हस्तक्षेप करेगा, लेकिन सर्वोच्च भगवान के स्तर का कोई व्यक्ति यहाँ एक पल के लिए भी इधर उधर घूमकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान को इसी बात की चिंता थी। वांग जिनशी ने हल्की आह भरी, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ बातों के कारण उसे देखने के बाद ही पता चला। जब तक मैं उसके दिल की गांठ को दूर करने में उसकी मदद कर सकता हूँ, वह अपने मूल रूप में वापस आ सकता है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे लिए उसे देखना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान के पास भी वह शक्ति नहीं है। उस समय उसने एक सर्वोच्च भगवान को दिव्य जेल में बंद कर दिया था, जब तक कि तुम्हारे पास उस सर्वोच्च भगवान को खोजने का कोई रास्ता न हो। चेन जियांग और वांग जिनसी ने सोचा था कि जब तक उनके पास पर्याप्त दिव्य धन है, वे तलवार भगवान को छुड़ाने में सक्षम होंगे। तो फिर परमपिता परमेश्वर कहाँ है? वांग जिनशी ने पूछा। सर्वोच्च दिव्य महल। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। यदि आप सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश कर सकते हैं तो आप उस आदिम भगवान से मिल सकते हैं। वह मुहर खोल सकता है या नहीं, मुझे नहीं पता। जब वांग जिनसी ने पहली बार चेन जियांग को भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक दी थी, तो उसने तलवार भगवान को बचाने का वादा किया था, इसलिए चेन जियांग निश्चित रूप से ऐसा करेगा। मैं निश्चित रूप से सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश करूंगा। चेन जियांग अपने आप में आत्मविश्वास से भर गया। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान कुछ कदम आगे पीछे चले, फिर बैठ गए और आह भरते हुए बोले, भले ही आपके पास सर्वोच्च देवता की हड्डी हो, फिर भी यह कहना मुश्किल है। जब तक आप भगवान नहीं हैं, तब तक इसे पार करना आसान हो सकता है। चेन जियांग के पास अभी भी 10 साल बाकी थे। देवताओं के लिए ऐसा करना असंभव था, लेकिन उसके लिए अभी भी गहन देवता बनना संभव था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। चेन जियांग मुस्कुराया, उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। जब बात इतनी बढ़ गई कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर अब और कुछ नहीं कह सकते थे। वे इन 10 सालों में केवल चेन जियांग और शियाओचो को सबसे बड़ी मदद दे सकते थे, जिससे वे इन 10 सालों में और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाते। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग और उसे यहाँ भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीकों के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। वह चाहते थे कि वांग जिनशी तलवार भगवान की बेटी होने की बात को गुप्त रखे, इसलिए उनके पास भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सब नरक दिव्य महल के साथ युद्ध की तैयारी के लिए था, और युद्ध की तीसरी घोषणा बहुत जल्द ही की जाएगी। उस समय चाहे नरक दिव्य महल इसे स्वीकार करे या न करे, शैतान को मारने वाला दिव्य महल अभी भी उसे बुलाने में सक्षम होगा। चेन जियांग इस बड़ी लड़ाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन शैतान हत्यारे दिव्य महल को उससे कुछ और ही करना था, और जाहिर तौर पर वह नहीं चाहता था कि वह इसमें भाग ले। आप सभी दिव्य महलों में जाकर दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान को खोजते हैं। जब आप उसे खोज लेते हैं तो वह आपसे कुछ करवाना चाहता है। हालांकि शैतान हत्यारे स्वर्गीय परमेश्वर का स्वर बहुत दृढ़ था, इसलिए चेन जियांग केवल उनकी योजना का पालन कर सकता था। ... जब चेन जियांग खुद सभी दिव्य महलों में आया तो उसने अपना रूप बदल लिया और आया। हालांकि पेनल्टी हेवनली गॉड ने उसे तुरंत पहचान लिया। जब स्वर्गीय परमेश्वर ने देखा कि चेन जियांग ने उन्हें प्रणाम किया है, तो उन्होंने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया और चेन जियांग को सभी दिव्य महलों के अंदर एक ट्रांसमिशन सरणी में उनका अनुसरण करने और उन्हें जंगल में एक लकड़ी के घर में स्थानांतरित करने के लिए कहा। यह मेरा घर है, ये बहुत सुरक्षित है। हालांकि उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसका स्वर बहुत शांत था। मेरे पास कुछ है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। शैतान कातिलों को तुम्हें बता देना चाहिए था। दंड स्वर्गीय भगवान ने एक काला बक्सा निकाला और उसे अपने पास मेज पर रख दिया। चेन जियांग ने कहा, उसने केवल इतना कहा कि वह चाहता है कि मैं आकर तुम्हें ढूंढूं, और मुझे यह नहीं बताया कि मैं क्या करना चाहता हूं। दंड स्वर्गीय भगवान ने काला बक्सा खोला। अंदर एक काला खंजर था।
इस काले खंजर के भीतर कुछ छिपी हुई चीजें हैं। केवल स्वर्गीय कीमिया की साधना करके ही मैं इसके भीतर छिपी जानकारी देख सकता हूँ। मुझे देखने में मदद करें और देखें कि अंदर क्या है। दन स्वर्गीय भगवान ने मुश्किल से बॉक्स को चेन जियांग को सौंप दिया। चेन जियांग ने काला खंजर उठाया। उसे इसमें कुछ खास नहीं लगा, इसे दिव्य उपकरण भी नहीं माना जा सकता था। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। तुम्हें कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इस अवधि के लिए मेरे साथ रहो। पेनल्टी हेवनली गॉड ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने परवाह नहीं की कि चेन जियांग सहमत है या नहीं और जल्दी से चला गया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। चाहकर भी उसे अस्वीकार करना उसके लिए कठिन था, इसलिए उसने बार बार काले खंजर को देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें जांच भी की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे लगा कि वह सड़क के किनारे से उठाए गए पत्थर से खेल रहा है। मुझे मत बताओ कि मुझे इस छोटी तलवार को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करना होगा। चेन जियांग केवल इस तरह का अनुमान लगा सकता था, क्योंकि दन स्वर्गीय भगवान ने पहले कहा था कि केवल स्वर्गीय कीमिया की खेती करके ही कोई छिपे रहस्यों को देख पाएगा। यद्यपि चेन जियांग के मन में यह विचार था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह चिंतित था कि अगर वह इसका ठीक से अभ्यास करने में विफल रहा तो वह अंदर छिपे रहस्यों को नहीं खोज पाएगा। उसने पूरे दिन बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अंधेरा हो चुका था और वह हॉल में एक आरामदायक कुर्सी पर आराम कर रहा था। दूसरे दिन की सुबह जब चेन जियांग ने स्वर्गीय परमेश्वर की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वर्गीय परमेश्वर ने फलों की एक प्लेट लाकर चेन जियांग की कुर्सी के बगल में मेज पर रख दी थी। उस लड़की को बाहर निकालो, दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने कहा। तुम्हें पता है? हैरानी से पूछा। पेनल्टी हेवनली गॉड वास्तव में लॉन्ग जुएई के बारे में बात कर रहे थे और लॉन्ग जुएई तुरंत रिंग से बाहर आ गई। बेशक मुझे पता है, नीला ड्रैगन मेरा दोस्त है। फलों की प्लेट जो पेनल्टी हेवनली गॉड ने लाई थी वह स्पष्ट रूप से लॉन्ग जुएई के लिए तैयार की गई थी। लॉन्ग जुएई ने मधुर मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया, फिर बिना किसी औपचारिकता के खाना शुरू कर दिया। जब स्वर्गीय परमेश्वर ने नीला ड्रैगन के बारे में बात की तो चेन जियांग और लॉन्ग जुएई भी दिव्य जेल के अंदर उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। क्या तुम्हें कल कुछ मिला? ये देखकर कि चेन जियांग बोलना चाहता था, दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने उसे बीच में रोक दिया। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इसे परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करना होगा, इससे पहले कि मैं जान पाऊं। मुझे चिंता है कि मैंने इसे तोड़ दिया होगा, इसलिए मैंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग ने काले खंजर को दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान को सौंप दिया। दंडनीय स्वर्गीय देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, चिंता मत करो और इसे परिष्कृत करो। ये छोटी तलवार देखने में ऐसी लगती है जैसे इसे साधारण काले पत्थर से बनाया गया हो, लेकिन यह इसे जलाने वाली लपटों से नहीं डरती। मैंने दशकों तक इसे जलाने के लिए अपनी लपटों का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी इसे भस्म करने में असमर्थ हूँ। अग्नि का उपयोग करने पर भी दंड देने वाले स्वर्गीय देवता इसे भस्म करने में असमर्थ थे। ये काले पत्थर की तलवार वास्तव में इतनी मजबूत थी कि चेन जियांग ने सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण काला पत्थर है। दिव्य कारागार में नीला ड्रैगन कैसा है? मुझे केवल इतना पता है कि उसे नरक भेजा गया था और फिर नरक भेजा गया, फिर दिव्य कारागार में बंद कर दिया गया। चेन जियांग ने यांग यान से ये सब सुना था, लेकिन यांग यान को भी इसकी बारीकियां नहीं पता थीं। दंड स्वर्गीय भगवान दिव्य कारागार के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह की बात ऐसी है जिसके बारे में शैतान का हत्यारा भी नहीं जानता। हो सकता है कि आप नरक के दायरे में तबाही मचाने के परिणामों को न समझ पाएं, और आमतौर पर जब आप नरक के दायरे में लापरवाही से काम करते हैं तो आपको नरक के शैतान सम्राट द्वारा हजारों सालों तक मार दिया जाएगा या प्रताड़ित किया जाएगा। हालांकि अंत में नीला ड्रैगन फिर भी दिव्य जेल में वापस लाया गया। चेन जियांग ने कहा, मैंने सुना था कि तलवार भगवान उस समय ऐसे ही थे। दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया। नीला ड्रैगन को दिव्य कारागार में वापस लाने का कारण मेरा हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि नरकीय क्षेत्र उसे दबाने में असमर्थ था, ठीक उसी तरह जैसे उस समय तलवार देवता था। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई हैरान थे। अगर नरक भी एजियो ड्रैगन को नहीं दबा सकता तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एजियो ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा थी? तुम्हें ये सुनना चाहिए था कि दिव्य कारागार में कुछ असाधारण लोग बंद थे और उन्हें मैंने सील नहीं किया था। वे सभी सर्वोच्च दिव्य महल के महान भगवान द्वारा अंदर सील कर दिए गए थे। एजियो ड्रैगन वर्तमान में ऐसी स्थिति में है, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा और आपको उसे छुड़ाने के लिए दिव्य धन का उपयोग करना होगा। दंड स्वर्गीय भगवान जानते थे कि चेन जियांग और लॉन्ग जुएई इस समय क्या सोच रहे थे। वह एजियो ड्रैगन का दोस्त भी था, अगर उसके पास कोई रास्ता होता तो वह जरूर कहता। लॉन्ग जुएई, जो मीठा खा रही थी, अचानक दुखी और थोड़ी उदास दिखी। पहले उसने यिन याओ रिंग से पता लगाया था कि तलवार भगवान को सर्वोच्च भगवान ने सील कर दिया था और कठिनाई एजियो ड्रैगन को बचाने के समान थी।
क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? लॉन्ग जुएई ने कुछ दुखी होकर पूछा। एक रास्ता है, मुझे ये भी उम्मीद है कि हम एजियो ड्रैगन को बचा सकते हैं। मैं जाकर पूछूंगा और देखूंगा कि क्या कोई अच्छा रास्ता है। धन स्वर्गीय परमेश्वर के वचनों ने चेन जियांग और लॉन्ग जुएई को आशा की एक किरण दी। इस खंजर से ठीक से खेलो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। उसके बोलने के बाद दंड देने वाले स्वर्गीय देवता चले गए। स्वर्गीय परमेश्वर की सहमति से चेन जियांग ने छोटी तलवार को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करने का साहस किया। उसने युआन बाइबिंग द्वारा दी गई गोली भट्टी निकाली और काले पत्थर के खंजर को उसके अंदर रख दिया। फिर उसने औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की गई विधि का इस्तेमाल किया और अनंत शोधन जलने लगा। काले पत्थर के खंजर को पिघलाना आसान नहीं था। चेन जियांग ने सबसे भयंकर गोलाबारी का इस्तेमाल किया और 2 घंटे से ज्यादा समय तक जलता रहा। काले पत्थर के खंजर में पिघलने का कोई निशान नहीं दिखा। आखिर यह चीज़ किस चीज़ से बनी है? भले ही यह बहुत मजबूत टॉपस्टोन हो, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह जलाऊं तो ये पूरी तरह से शांत नहीं होगा। चेन जियांग ने अपनी गलाने की प्रक्रिया रोक दी और ब्लैकस्टोन की छोटी तलवार निकाल ली। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ब्लैकस्टोन की छोटी तलवार बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। क्या हो रहा है? चेन जियांग को अचानक लगा कि यह काली पत्थर की तलवार एक अथाह गड्ढे की तरह थी। उसने अभी जो शक्तिशाली गोलाबारी की थी, उसे इस काली पत्थर की तलवार द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए था। इससे पहले पेनल्टी हेवनली गॉड ने भी लंबे समय तक ब्लैकस्टोन शॉर्ट स्वॉर्ड को जलाने का प्रयास किया था। पेनल्टी हेवनली गॉड की मारक क्षमता और भी अधिक थी, लेकिन ये सब ब्लैकस्टोन शॉर्ट स्वॉर्ड द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। मैं सामान्य विधि का उपयोग नहीं कर सकता। स्वर्गीय कीमिया में इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस विधि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब भी उसके पास कुछ नहीं होता तो वह स्वर्गीय कीमिया के अंदर कई विधियों की तलाश करता, इसलिए उसे यह आभास होता था कि वह उन्हें तुरंत समझ सकता है। आधे घंटे के बाद चेन जियांग को तकनीक मिल गई और वह उससे परिचित हो गया। इस स्थिति में मुझे स्वर्गीय शोधन ज्वाला का उपयोग करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय शोधन अग्नि के 2 प्रकार थे। पहला था दुनिया की ऊर्जा उधार लेना। चेन जियांग ने पहले भी इस प्रकार की स्वर्गीय शोधन अग्नि का उपयोग किया था, और इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता था जब उसकी अपनी लपटें पर्याप्त मजबूत नहीं होती थीं, इसलिए इस प्रकार की स्वर्गीय शोधन ज्वाला को नियंत्रित करना आसान नहीं था। दूसरा प्रकार वास्तविक स्वर्गीय शोधन ज्वाला थी। इसे स्वर्गीय कीमिया में ऊर्जा परिसंचरण विधि के साथ अपनी खुद की लपटों को मिलाकर बनाया गया था। चेन जियांग की च्वांगजाओ आग बहुत मजबूत थी। वह ये देखना चाहता था कि क्या इस तरह की लौ का उपयोग करके इसे स्वर्गीय लौ में बदला जा सकता है। उसने अपनी हथेली खोली और अपनी हथेली को घूरते हुए स्वर्गीय कीमिया के भीतर मंत्र को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हथेली के केंद्र में चांदी सफ़ेद च्वांगजाओ आग का एक समूह दिखाई दिया, जो पहले बेहद शांत था, लेकिन जैसे ही चेन जियांग ने धीरे धीरे स्वर्गीय कीमिया में प्रसारित होने वाली दिव्य शक्ति को जोड़ा, लौ बेहद बेचैन हो गई, हिंसक रूप से ऊपर और नीचे कूद रही थी, जैसे कि वह चेन जियांग की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही देर बाद चांदी जैसी सफ़ेद लौ अचानक बैंगनी रोशनी में बदल गई। लौ भी बैंगनी हो गई और लौ बैंगनी धुंध में लिपट गई। इस समय ज्वाला को चेन जियांग द्वारा अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके छोड़ा जा रहा था, और ज्वाला स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। चेन जियांग ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ा था। हालांकि इससे कोई ऊष्मा तरंगें नहीं निकलती थीं, लेकिन यह एक स्वर्गीय कीमिया थी जिसमें बहुत मजबूत गलाने की क्षमता थी। उसने काले पत्थर की छोटी तलवार को गोली भट्टी में रखा और फिर स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ा। इसे गोली भट्टी में डालने के बाद उसने पाया कि उसने इस बैंगनी स्वर्गीय ज्वाला को कम करके आंका था, क्योंकि स्वर्गीय कीमिया द्वारा गोली भट्टी को जला दिए जाने के बाद एक बदलाव पहले ही हो चुका था। चेन जियांग ने शोधन जारी रखने के लिए इस भट्टी का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने नंगे हाथों का उपयोग अधिक शोधन करने के लिए कर सकता था। दूसरे शब्दों में, उसने मैजिक विधि भट्टी का उपयोग किया। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति की खपत भी नहीं होती। चेन जियांग ने भविष्य में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस लौ का उपयोग करने की योजना बनाई, ताकि ये देखा जा सके कि यह कितना प्रभावी होगा, क्योंकि इस स्वर्गीय कीमिया में च्वांगजाओ आग की विशेषताएं भी शामिल थीं। जादुई विधि भट्टी के भीतर काला खंजर स्वर्गीय प्रगलन की बैंगनी लपटों द्वारा जलाया जा रहा था। एक प्रतिक्रिया है, ये छोटी तलवार आखिरकार विकृत होने लगी है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर वास्तव में क्या छिपा है। चेन जियांग मन ही मन प्रसन्न था, क्योंकि वह अपनी लपटों का उपयोग जलाने के लिए जारी रखता था। छोटी तलवार विकृत होने लगी। चेन जियांग ने इसे ज्यादा नियंत्रित नहीं किया था, क्योंकि यह स्वर्गीय शोधन की बैंगनी लपटों से जल रही थी। छोटी तलवार एक बहुत ही पतले काले कागज में बदल गई, और यह इतनी बड़ी हो गई कि चेन जियांग के पास जादू विधि भट्टी को और बड़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि यह काले कागज के बड़े टुकड़े को फिट कर सके।
चेन जियांग ने इसे पूरे 2 दिनों तक परिष्कृत किया, इससे पहले कि मैजिक विधि भट्टी की सामग्री में परिवर्तन अंततः बंद हो जाए। मूल रूप से यह एक काला खंजर था, लेकिन इसे परिष्कृत करने के बाद ये काला कागज बन गया और अंत में काला कागज फीका पड़ गया और सफ़ेद कागज बन गया, जैसे कि दीवार पर लटकी हुई एक तस्वीर। यह अब और नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लॉन्ग जुएई ने बगल से ध्यान से देखा। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चलो, दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान के आने तक प्रतीक्षा करें। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान आ गए। जब दंड देने वाले स्वर्गीय देवता आए तो उन्होंने पवित्र फलों की एक प्लेट निकाली और उसे मेज पर रख दिया। सफ़ेद कागज को देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुमने कोई प्रगति की है? दंड स्वर्गीय परमेश्वर को यह नहीं पता था कि उसने चेन जियांग को जो ओब्सीडियन खंजर दिया था वह सफ़ेद कागज का टुकड़ा बन गया था। शायद तुम्हें यकीन न हो कि काला खंजर इस तरह हो गया है। जब चेन जियांग ने यह कहा तो पेनल्टी हेवनली गॉड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे समझ में नहीं आया कि चेन जियांग ने क्या कहा था। चेन जियांग ने सफ़ेद कागज का टुकड़ा उठाया और कहा, जब मैंने इसे स्वर्गीय कीमिया से परिष्कृत किया तो यह सफ़ेद कागज का टुकड़ा बन गया। दंड स्वर्गीय भगवान ने भौहें सिकोड़ी। उसने पहले ही कई अलग अलग परिणामों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि काले खंजर को सफ़ेद कागज के टुकड़े में बदल दिया जाएगा। जब मैं इसे परिष्कृत कर रहा था तो खंजर अपने आप बदल गया। मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए। दंड स्वर्गीय ईश्वर ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकाली और उसे सफ़ेद कागज पर टपका दिया। दंड स्वर्गीय भगवान अचानक दहाड़े। उनका चेहरा दर्द में था, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कुछ शब्द धीरे धीरे कागज पर दिखाई दिए। ये सभी प्राचीन अक्षर थे। चेन जियांग इन प्राचीन अक्षरों को समझने में सक्षम था। हालांकि यह उन अक्षरों से अलग था जिन्हें वह जानता था, लेकिन अभी वह जिन शब्दों से परिचित था वे कुछ हद तक इन प्राचीन अक्षरों के समान थे। यह एक साधना तकनीक है। चेन जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अंतिम पंक्ति में धीरे धीरे दिखाई देने वाले 3 प्रकार के शब्दों को देखा। स्वर्गीय पिंड। लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य से चिल्लाया। दंड स्वर्गीय भगवान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। स्वर्गीय शरीर 4 महान वर्जित जादू में से एक। लॉन्ग जुएई को अपने पिछले जीवन की कुछ यादें थीं, इसलिए वह आकाश शरीर के बारे में जानती थी। स्वर्गीय शरीर की विषय वस्तु बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कागज पर सिर्फ कुछ 100 शब्द थे। उसने जल्दी से सब याद कर लिया। तुम सीख नहीं सकते। दंड स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग को सख्ती से देखा और चिल्लाया। क्यों? चेन जियांग के चेहरे पर संदेह भरा भाव था। उसने पहले ही 4 महान वर्जित जादू में से 2 सीख लिए थे, इसलिए इसमें और उनमें कोई अंतर नहीं था। लॉन्ग जुएई ने आह भरते हुए कहा, स्वर्ग की काया, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जीवित प्राणियों को स्वर्ग के समान मजबूत शरीर विकसित करने की अनुमति देने में सक्षम है। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, इसमें क्या गलत है? वह बस ये चिंता कर रहा था कि स्वर्गीय कीमिया उसकी सर्वोच्च देव हड्डी को मजबूत करने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए इस स्वर्गीय शरीर के साथ ये और भी बेहतर होगा। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अपनी जान जोखिम में डालकर इसे परिष्कृत करना होगा। अगर आप इसे परिष्कृत करेंगे तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। दैवीय संकट कभी नहीं रुकेगा। ये बिजली गिरने जितना आसान नहीं है। लॉन्ग जुएई को स्वर्गीय शरीर की कुछ समझ थी, और उसके हाव भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि उसने चेन जियांग को इसे विकसित करने की सलाह नहीं दी थी। दंड स्वर्गीय परमेश्वर ने गहरी आवाज में कहा, ये सही है। स्वर्गीय शरीर के बारे में सबसे खतरनाक बात स्वर्गीय क्लेश है, साथ ही विभिन्न परीक्षण जो किसी को अपनी तर्कसंगतता और आत्मनियंत्रण खोने का कारण बनते हैं। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप मृत होने से भी अधिक डरावने होंगे। ये देखकर कि चेन जियांग अभी भी सशंकित था, दंड देने वाले स्वर्गीय परमेश्वर ने बोलना जारी रखा, जब तक तुम सच्चे स्वर्गीय शरीर की साधना करते हो, तुम प्राचीन संहिता के सभी प्रतिबंधों को तोड़ सकते हो, क्योंकि प्राचीन संहिता की सभी शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध बेकार हैं, क्योंकि प्राचीन संहिता की सभी शक्तियां स्वर्ग द्वारा बनाई गई हैं। यदि तुम स्वर्गीय शरीर की साधना करते हो, यदि तुम स्वर्गीय क्लेश को दूर करने में असमर्थ हो, तो तुम प्राचीन संहिता की शक्ति का पोषण बन जाओगे और तुम्हारी आत्मा के नरक में प्रवेश करने से पहले तुम्हें लंबे समय तक यातनाएं दी जाएंगी। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। उन्होंने मेरे लिए ये छोटी तलवार छोड़ी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खेती न करो, वरना तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। इसके अलावा तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी फंसाना पड़ सकता है। छोटी तलवार को दंड देने वाले स्वर्गीय देवता के पिता ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर के रहस्य को जानने के लिए स्वर्गीय कीमिया के उपयोग की आवश्यकता थी। आपने मेरे कई सालों के संदेहों को सुलझाने में मेरी मदद की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हालांकि वह बहुत गंभीर दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बात की तो बहुत ही आत्मीयता का एहसास हुआ।
चेन जियांग ने कहा, शैतान हत्या करने वाला दिव्य महल नरक दिव्य महल के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है, लेकिन मुख्य स्वर्गीय भगवान ने मुझे आपको खोजने के लिए यहाँ आने के लिए कहा। ऐसा क्यों है? धन स्वर्गीय भगवान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कठोर भाव से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि शैतान को मारना इतना आसान है? पिछले कई वर्षों में उसे नरक दिव्य महल पर युद्ध की घोषणा करने के कई अवसर मिले हैं, लेकिन उसने ऐसा अभी करने का फैसला किया है, न कि केवल शैतान यांग घाटी के मामले के कारण। चेन जियांग ने वास्तव में ऐसा ही सोचा था, क्योंकि उस समय जब उसने शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर को देखा था तो वह बहुत क्रोधित हुआ था और चाहता था कि वह उसे खत्म कर दे। लेकिन अब दंड देने वाले स्वर्गीय परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उसे लगा कि इसके पीछे एक और कहानी है। उसने तुमसे कहा था कि तुम मुझे ढूंढो। उसने न केवल तुमसे मेरी मदद करने के लिए कहा, बल्कि तुमसे कुछ करने के लिए भी कहा। केवल तुम ही इसे पूरा करने में सक्षम थे। दन स्वर्गीय भगवान ने दूर से देखा और आह भरी, तुमने उसके साथ शैतान हत्या कुंफू की पहली शैली सीख ली है, इसलिए उसे तुमसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। वह चाहता है कि मैं कुछ करूं। चेन जियांग को एहसास हुआ कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान और नरक दिव्य महल के बीच युद्ध सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। नरकीय क्षेत्र में दन स्वर्गीय परमेश्वर के शब्दों ने चेन जियांग को चौंका दिया। चेन जियांग के सदमे को देखकर उसने कहा, नरक शैतान सम्राट के नरक में कुछ डरावना छिपा हुआ है। उसने मूल रूप से जू चाओ को वहां जाने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब उसके पास एक बेहतर उम्मीदवार है। चीजों की तलाश में नरक में जाते समय चेन जियांग को अचानक आशंका हुई, वह नरक शैतान सम्राट का क्षेत्र था। चिंता मत करो, जब समय आएगा नरक शैतान सम्राट निश्चित रूप से लड़ने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति लाएगा, इसलिए नरक में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत शक्तिशाली हो, आप उनसे निपट सकते हैं। दन स्वर्गीय भगवान ने कागज का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और इसे जमीन पर फैला दिया। यह नरक लोक का नक्शा है। जब समय आएगा तो आपको नरक लोक में नरक शैतान सम्राट के निवास पर जाना होगा। आपको उसके निवास में हथेली के आकार के आसपास एक काले रंग की षटकोणीय डिस्क ढूंढनी होगी। दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया, जो नरक शैतान सम्राट का निवास था। फिर उसने एक डिस्क निकाली जिस पर एक सूचक था। उसने डिस्क को चेन जियांग को सौंप दिया। नरक शैतान सम्राट के निवास पर जाओ और चारों ओर चलो। जब तक तुम सरनी को घूमते हुए देखते हो तब तक हेक्सागोनल डिस्क चारों ओर होगी। चेन जियांग ने जब उसे यह पत्र दिया तो उसने कहा, क्या हम सीधे जू चाओ को वहां नहीं भेज सकते? वह बहुत शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से सफल होगा। मैं तो कोई महान ईश्वर भी नहीं हूं। तुम्हारा छलावरण और छिपने का कौशल जू चाओ से बेहतर है, और क्योंकि तुम्हारी साधना उच्च नहीं है, इसलिए तुम आसानी से अपनी उपस्थिति छिपा सकते हो, जिससे नरक में देवता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। इसके अलावा तुम अपनी स्थानिक शक्ति का परीक्षण करना जानते हो, इसलिए तुम जू चाओ से बेहतर हो। दन स्वर्गीय देवता ने कहा, जू चाओ बहुत शक्तिशाली है। जब नरक दिव्य महल के साथ लड़ता है तो तुम हताहतों की संख्या भी कम कर सकते हो। पेनल्टी हेवनली गॉड ने वास्तव में शैतान हत्यारे दिव्य महल के साथ मिलकर ऐसा काम किया। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि यह ऐसा कुछ नहीं था जो शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान पेनल्टी हेवनली गॉड से करवाना चाहते थे। हेक्सागोनल डिस्क क्या है? क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है? चेन जियांग इस बारे में बहुत उत्सुक था। दन स्वर्गीय भगवान ने अपना सिर हिलाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खतरनाक भी है। ये बिल्कुल वही है जो नरक शैतान सम्राट राक्षसों के बीच बहुत सारी जगह खोजने के लिए उपयोग कर रहा है, और फिर उन राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए इस चीज़ का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य भयावह शक्तियां भी हैं जिन्हें उसके हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है, अन्यथा भगवान का क्षेत्र बहुत खतरे में होगा। चेन जियांग ने पहले भी उन राक्षसों को देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नरक शैतान सम्राट उसे पाने के लिए इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करता है। अब उसे समझ में आया कि शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान और दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम क्यों किया। ठीक है, मैं कब निकल सकता हूँ? चेन जियांग को अचानक लगा कि उसका मिशन बहुत मुश्किल है। केवल उस चीज़ को लेने से ही वह नरक के शैतान सम्राट को शक्तिशाली ताकत हासिल करने से रोक पाएगा। दंड स्वर्गीय भगवान ने कहा, कुछ दिन यहाँ रहो। जब तक युद्ध है मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। यद्यपि नरक शैतान सम्राट अपने शक्तिशाली अधीनस्थों को युद्ध के लिए ले जाएगा, लेकिन नरक में निश्चित रूप से रक्षक होंगे, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। पेनल्टी हेवनली गॉड के चले जाने के बाद लॉन्ग जूई ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस हेक्सागोनल डिस्क का आभास है। यह एक भयानक दिव्य हथियार था जिसे एक देवता ने परिष्कृत किया था और जिसे अतीत में प्रतिबंधित किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नरक के शैतान सम्राट के हाथों में होगा। परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रयोग किया गया ईश्वरीय हथियार निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होगा। अगले कुछ दिनों में चेन जियांग ने खुद को सात शैतान हत्या कुंफू के पहले चरण से परिचित कर लिया। वह मूल रूप से भगवान की हत्या तलवार तकनीक की खेती करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था।
देव हत्या तलवार तकनीक अत्यंत गहन थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जो संयोग से जारी की जा सकती थी, इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि ये दिव्य देवता के उनके संलग्न से संबंधित था। चून की दंड देने वाला स्वर्गीय देवता आया था, इसका मतलब था कि उनके बीच युद्ध शुरू हो गया था। ये शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें अभी नरक में भेजूंगा। सावधान रहो, तुम्हें नक्शे से परिचित होना चाहिए। दंड स्वर्गीय भगवान ने एक सरनी डिस्क निकाली। वह एक दंड स्वर्गीय भगवान था और नरक में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। इस फॉर्मेशन प्लेट के साथ उस हेक्सागोनल डिस्क को वापस लाओ। दंड स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग को छोटे फॉर्मेशन प्लेट के शीर्ष पर खड़ा किया। लॉन्ग जुई पहले ही चेन जियांग के शांत ड्रैगन रिंग में प्रवेश कर चुकी थी और चूंकि वह चेन जियांग के साथ जाना चाहती थी, इसलिए पेनल्टी हेवनली गॉड ने इसका विरोध नहीं किया। मैं उसका इंतजार करूंगा। दंड स्वर्गीय भगवान ने सरनी डिस्क खोल दी, चेन जियांग को दूर भेज दिया। चेन जियांग ट्रांसमिशन एरे प्लेट के साथ गायब हो गया और एक अंधेरी जगह में प्रकट हुआ। ये जगह बुरी ऊर्जा और काले कोहरे से भरी हुई थी। सौभाग्य से मैं यहाँ नहीं आया क्योंकि मैं मर चुका था। चेन जियांग ने आसपास के इलाके को देखा और जल्दी से अपने स्थान की पुष्टि की। नक्शे पर मार्ग का अनुसरण करते हुए वह हड्डियों से भरे कुछ ऊंचे पहाड़ों से गुजरा और एक रक्त लाल सागर देखा। ये नर्क का रक्त सागर था। नर्क के शैतान सम्राट का निवास रक्त सागर के एक द्वीप पर स्थित था। चेन जियांग किनारे पर खड़ा था और उसने एक मोती निकाला जो एक सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। नियंत्रण मोती खून के ऊपर तैर रहा था। जो खून ऊपर नीचे गिर रहा था वह बहुत गाढ़ा था और कई कंकाल भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। केवल हड्डियां बची हैं और वह अभी भी चल फिर सकता है। चेन जियांग ने प्रकाश के मोती को वापस ले लिया और ऐसा लगा जैसे वह रक्त के समुद्र के ऊपर उड़ते हुए आकाश में उड़ गया हो। लॉन्ग जुई ने कहा, दंड स्वर्गीय भगवान ने पहले कहा था, सबसे खतरनाक जगह नरक शैतान सम्राट का द्वीप है। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप सीधे वहां नहीं जाते हैं। आपको पहले पास जाना चाहिए और द्वीप में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर तक निरीक्षण करना चाहिए। चेन जियांग की भी यही योजना थी, लेकिन उसे जल्दी करनी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि नरक शैतान सम्राट कितनी देर तक लड़ेगा। अगर वह चीज़ों को बहुत लंबा खींचता है तो नरक शैतान सम्राट के अचानक वापस आने से परेशानी होगी। कई घंटों बाद वह आखिरकार सावधानी से छोटे द्वीप पर पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उसे द्वीप पर गश्त कर रहे नरक के रक्षकों की कई लहरें मिलीं। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन वह उन्हें डराने से डरता था, इसलिए उसे सावधानी से उनसे बचना पड़ा। दूर से द्वीप को देखने के बाद उसने तुरंत द्वीप पर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय कर दिया। उसे और भी खुशी इस बात से हुई कि द्वीप पर सभी नरक रक्षक लोहे का मुखौटा पहने हुए थे, इसलिए वह किसी को नहीं देख सकता था। चेन जियांग ने नरक के रक्षकों के आकार और उनके शरीर पर मौजूद वस्तुओं के अनुसार परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने खुद को बिल्कुल नरक के रक्षकों जैसा बना लिया, नरक के रक्षकों की आभा की नकल की और फिर द्वीप की ओर उड़ गया। नरक के अधिकांश दानव अकेले गश्त कर रहे थे और जब रक्त का समुद्र होता था तभी वे एक छोटी सी पार्टी बनाते थे। इसलिए जब चेन जियांग द्वीप पर उतरा तो उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। अब चेन जियांग बहादुरी से नरक शैतान सम्राट के महल के पास पहुंच रहा था, जो विशाल काले पत्थरों से बना एक विशाल चौकोर ढांचा था। ये लगभग 300 मीटर ऊंचा था और चारों दिशाओं में द्वीप के बीच में स्थित था। चेन जियांग ने दानव महल के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए और एक अवसर पाकर वह काली धुंध के एक झोंके में बदल गया और दरवाजे के अंतराल से प्रवेश कर गया। ये नर्क मूल रूप से अंधकार में था, इसलिए चेन जियांग ने सोचा कि अंडरवर्ल्ड पैलेस का अंदरूनी भाग भी अंधकार में होगा। किसने सोचा होगा कि अंदरूनी भाग बहुत उज्ज्वल होगा। नरक के शैतान सम्राट को भी यह घोर अंधकार में नरक पसंद नहीं है, इसलिए वह अपने ही महल में देवताओं के राज्य की तरह समाप्त हो गया। जिस क्षण चेन जियांग ने प्रवेश किया उसने एक बड़ा हरा मैदान देखा। उसके सामने एक साफ नदी थी जो धीरे धीरे बह रही थी और कुछ ही दूरी पर मंडपों का एक जंगल था। चेन जियांग ने जांच करने के लिए कुछ दिव्य आत्माओं को छोड़ा और पाया कि अंदर बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें मंडपों के समूह की ओर उड़ने में राहत मिली। क्या इस जगह की रखवाली करने वाला कोई नहीं है? नरक का शैतान सम्राट लापरवाह था। चेन जियांग के लिए चाहकर भी पहरेदार होने का दिखावा करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कई बार खोजने के बाद भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया था। सुरक्षा की दृष्टि से चेन जियांग एक बार फिर से दानव रक्षक बन गया और फिर उसने पेनल्टी हेवनली गॉड द्वारा दिए गए पॉइंटर से डिस्क को बाहर निकाल लिया। उसने अभी उसे बाहर निकाला ही था कि उंगलियों की संरचना हिलने लगी। चाहे वह किसी भी दिशा में मुड़े, उंगलियों की संरचना हमेशा एक ही दिशा में इशारा करती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चेन जियांग खुश नहीं था। यह नरक के शैतान सम्राट का निवास था, वह इतनी आसानी से इस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। वह केवल सतर्कतापूर्वक सुई की दिशा का अनुसरण कर सकता था। चेन जियांग मंडपों के समूह के बीच से गुजरा। उसने शुरू में सोचा था कि वह बीच में सबसे ऊंचे मंडप से किसी को ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुको,
चेन जियांग ने अचानक एक ठंडी चीख सुनी। ये वास्तव में एक महिला की आवाज़ थी। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनकी स्थानिक बोध शक्ति वास्तव में इसे महसूस करने में असमर्थ थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरक के पहरेदारों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुझे अपना सबूत दिखाओ, कहीं छिपी हुई महिला ने पूछा। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। जैसे ही वह कोई रास्ता सोच रहा था, काले लबादे में एक महिला उसके सामने प्रकट हुई। तुमने दानव महल में अतिक्रमण किया है, नरक के 18वें स्तर पर जाओ। महिला ने चेन जियांग के समझाने का इंतजार नहीं किया क्योंकि अचानक उसके हाथों में एक लंबा भाला आया और चेन जियांग की छाती की ओर बढ़ गया। चेन जियांग ने तुरंत ही खुद को इस खतरनाक महिला से दूर कर लिया। यदि आप एक नरक रक्षक नहीं हैं, तो आप कौन हैं? महिला ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन वह अब चेन जियांग की क्यूई को महसूस नहीं कर सकती थी। चेन जियांग को लगा कि महिला द्वारा अभी अभी खोजे जाने का कारण ये था कि वह बहुत स्पष्ट था, इसलिए वह उसे दूर से देख पा रही थी। अब जब वह छिप गया था, तो महिला अब उसे नहीं देख सकती थी। चेन जियांग के छिपने के बाद वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। काले लबादे वाली महिला बेहद संवेदनशील थी, अन्यथा वह पहले ही मक्खी में बदल गया होता और उड़ गया होता। मैंने अंतरिक्ष क्षेत्र को मुक्त कर दिया है। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे निश्चित रूप से खोजा नहीं जा सकेगा। चेन जियांग ने जांच करने के लिए अपनी चेतना को मुक्त करने की भी हिम्मत नहीं की, ताकि काले वस्त्र वाली महिला उसे खोज न ले। पहले तो उसने कुछ समय तक इस महिला के यहाँ से चले जाने का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वह अचानक पकड़ा जाएगा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें खोज नहीं सकता। जब चेन जियांग ने काले गाउन वाली महिला की ठंडी चीख सुनी, तो उसे पता चल गया कि उसे किसने पकड़ लिया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में कोई ऐसा था जो उसे उसके अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर खींच सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस महिला से छुटकारा पाया जाए, वरना वह इस मिशन में असफल हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी अत्यंत शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और महिला की कैद से मुक्त हो गया। उसने पाया कि इस महिला ने एक अजीब स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया था। सौभाग्य से उसने पहले ही मुक्त होने के लिए बड़ी मात्रा में स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया था, अन्यथा वह निश्चित रूप से असफल हो जाता। जैसे ही चेन जियांग टेलीपोर्ट हुआ, उसने महसूस किया कि एक बहुत ही हिंसक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। वह बचने की जल्दी में नहीं था और उसकी छाती पर उस शक्ति का प्रहार हुआ, जिससे उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। आप वास्तव में कौन हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? काले वस्त्र पहने महिला ने कोई हथियार नहीं निकाला क्योंकि वह भूत की तरह चेन जियांग के पीछे आ गई थी। उसने अब चेन जियांग को पकड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि जब उसने पहले उस पर हमला किया था, तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि चेन जियांग बहुत मजबूत नहीं है। अगर वह बहुत ताकतवर थी, तो उसकी यह हरकत चेन जियांग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। कम से कम चेन जियांग की ताकत उससे कम थी। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वह बस इतना करना चाहता था कि जल्दी से उस काली पोशाक वाली महिला से बचकर भाग जाए, और उस हथेली को लेने के बाद उसने दूर जाने से पहले अपने शरीर को स्थिर किया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्ली एक चूहे के साथ खेल रही हो। तुम बच नहीं पाओगे। अपनी थोड़ी सी स्थानिक ऊर्जा के साथ क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? काले कपड़े वाली महिला तिरस्कार से मुस्कुराई। चेन जियांग पहले भी स्थानिक शक्ति को तोड़ चुका था और पहले से ही बहुत मजबूत था। वह शक्तिशाली स्थानिक मोहर को भी तोड़ सकता था, लेकिन काले वस्त्र वाली महिला के सामने वह इतना शक्तिहीन लग रहा था जिससे उसके दिल में बेहद सदमा लगा। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए वह पूरी ताकत से भाग सकता था। चेन जियांग ने तुरंत अपने पीछे से एक विस्फोटक ज्वाला की गोली फेंकी। एक धमाके की आवाज के साथ वह समझ गया कि काले कपड़े वाली महिला उसके बगल में नहीं थी। वह तुरंत फिर से टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन उसकी दृष्टि अचानक काली हो गई। तुमने मुझे नाराज कर दिया। काले लबादे वाली महिला चेन जियांग के सामने खड़ी थी। उसका शरीर एक शानदार तरीके से उभर रहा था, क्योंकि उसके काले लबादे में एक बड़ा छेद दिखाई दे रहा था। ये वही था जिसे चेन जियांग ने विस्फोटक ज्वाला गोली से उड़ा दिया था। चेन जियांग ने बड़े छेद के अंदर झांका और बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा देखा, जिसका रंग हल्का लाल था। यह विस्फोटक ज्वाला गोली के कारण हुआ होगा। क्या यह आदमी स्वर्ग का देवता है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके दिल में कराह उठी। अगर वह किसी स्वर्गीय देवता के हाथों में पड़ गया और स्थानिक तकनीकों में निपुण था, तो उसके लिए बच पाना मुश्किल होगा। ये देखकर कि महिला पागल होने वाली थी, चेन जियांग ने कुछ सोचा और उत्सुकता से झुककर कहा, बड़ी बहन, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मैं बस एक पल के लिए उत्सुक था। मैं एक नज़र डालने के लिए अंदर आया था, लेकिन मुझे ऐसी मजबूत विशेषज्ञ से मिलने की उम्मीद नहीं थी जो स्थानिक तकनीकों में कुशल हो, और वह भी एक महिला। मैं इतना प्रतिस्पर्धी हूँ कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं बड़ी बहन के हाथों से बच सकता हूँ।
चेन जियांग ने देखा कि उसके आसपास सब कुछ काला था और उसे पता था कि वह उसके अंतरिक्ष क्षेत्र में गिर गया है। उसके अंतरिक्ष क्षेत्र में वह और भी कमज़ोर था। काले गाउन वाली महिला चेन जियांग की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन चेन जियांग के शब्दों को सुनने के बाद वह रुक गई और अपना अंतरिक्ष डोमेन बनाए रखा। चेन जियांग बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वह स्थानिक ऊर्जा का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। इसने भी उसकी रुचि को आकर्षित किया, क्योंकि उसने स्थानिक ऊर्जा के क्षेत्र में शायद ही कोई उपलब्धि हासिल की हो। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे ऐसे ही धोखा दे सकते हो। चुपके से अंदर घुसने के पीछे तुम्हारे कुछ और मकसद होंगे। ये सिर्फ जिज्ञासा के लिए है, मैं इस तरह की बकवास नहीं कर सकती। काली गाउन पहनी महिला चेन जियांग के पास गई और उसका मुखौटा फाड़ दिया। उसे सिर्फ एक बहुत ही साधारण चेहरा दिखाई दिया। चेन जियांग ने बहुत पहले ही अपना रूप बदल लिया था। अगर काले कपड़े वाली महिला को पता चल जाता कि वह चेन जियांग है, तो वह और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाता। काले गाउन वाली महिला ने चेन जियांग के चेहरे को ध्यान से देखा और उसके गाल पर थपथपाने से पहले कुछ व्यंग्यात्मक बातें की। उसके जैद रंग के हाथ ने एक नर्म बैंगनी रोशनी छोड़ी और चेन जियांग के चेहरे को धीरे से सहलाया और सफ़ेद रोशनी की लहरों के बाद लहरें छोड़ीं। चेन जियांग, ये वास्तव में तुम ही हो। काले कपड़े वाली महिला ने ठहाका लगाया, फिर अपना मुखौटा उतार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे। ये तुम हो? चेन जियांग ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि मेई सम्राट थी। मेई सम्राट यहाँ क्यों था और वह इतनी शक्तिशाली क्यों थी? वह समझ नहीं पा रहा था कि वर्तमान मेई सम्राट उससे बिल्कुल अलग क्यों था जिसे उसने पहले देखा था। हालांकि उनका चेहरा एक जैसा था, लेकिन उनका स्वभाव और ताकत पूरी तरह से अलग थी। तुम मुझे जानते हो? काले वस्त्र वाली महिला के सवाल ने चेन जियांग को भी उलझन में डाल दिया। अगर वह मेई सम्राट नहीं होती तो उसने अपना मुखौटा क्यों उतारा? और अगर वह मेई सम्राट होती तो उसने ऐसा क्यों पूछा? अब चेन जियांग को एहसास हुआ कि उसके सामने मेई सम्राट के पास उस तरह की मजबूत आकर्षण शक्ति नहीं थी। ये वास्तव में वह मेई सम्राट नहीं था जिसे वह पहले जानता था। मैंने एक महिला को देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। मुझे लगा कि यह वही है। चेन जियांग ने कहा, तुम अपना मुखौटा क्यों उतार रही हो? हालांकि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, लेकिन यह मेरी दिव्य आत्मा को उलट पुलट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। काले कपड़े पहने महिला ने जवाब दिया, जिस महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उसका नाम मेई सम्राट है? उसने देखा कि चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह बेकार चीज़ मेरे रूप का उपयोग करके बहुत बेकार हो जाएगी। मैं उसे बाद में भट्टी में वापस ले आऊँगा। उसे अचानक लगा कि उसके सामने खड़ी काली पोशाक वाली महिला बिल्कुल भी सरल नहीं थी। मेई सम्राट कुछ ऐसा था जिसे उस समय 9 दिव्य राजाओं ने बनाया था। क्या ये हो सकता है कि यह काली पोशाक वाली महिला 9 दिव्य राजाओं से संबंधित थी? आप शायद नरक के शैतान सम्राट के अधीनस्थों में से एक नहीं हैं। उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मैं नरक के शैतान सम्राट के अधीनस्थों में से एक नहीं हूँ। उसके जैसे सिर्फ कचरे के साथ वह मेरे लिए जूते लाने के भी योग्य नहीं है। काली गाउन पहनी महिला तिरस्कार पूर्वक हंसी। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। उसने अचानक चेन जियांग की बाँह पकड़ ली और एक मंडप की ओर चल पड़ी। कुछ ही क्षणों में चेन जियांग को उसके द्वारा मंडप के अंदर ले जाया गया और उसे जोर से कुर्सी पर पटक दिया गया। चेन जियांग को अचानक कुछ याद आया और फिर उसने साहपूर्वक पूछा, क्या तुम असली यंगन आइंगल हो? क्योंकि उस वर्ष छोटी 9 लड़की पर बुरी चेतना द्वारा आक्रमण किया गया था, उसे 9 दिव्य राजाओं द्वारा त्याग दिया गया था और बाद में यह एक आपदा बन गई जो मेई सम्राट में हर जगह थी। उसके सामने खड़ी रहस्यमयी महिला ने कहा था कि मेई सम्राट एक बेकार चीज़ है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। इसका मतलब था कि मेई सम्राट एक विकल्प था जिसे उसने बनाया था और एक विकल्प जिसमें आत्म जागरूकता थी। आमतौर पर वह मेई सम्राट को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन विकल्प के अवचेतन के पास पूरा करने के लिए अपना मिशन था। बड़ी 9 लड़की वास्तव में फैंग यूजी थी और फैंग यूजी ने कहा था कि वह उस समय भी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी दूसरी दिव्य देवता और दिव्य आत्मा भी उस कब्र में स्थित थी और उसकी चरम शक्ति देवताओं के स्तर की होनी चाहिए, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। चेन जियांग के सामने वाली लड़की बहुत मजबूत थी और उसने नरक शैतान सम्राट को कचरा कहा। ठीक है, बड़ी बहन को भी इस बारे में नहीं पता। तुमने कैसे अनुमान लगाया? महिला के आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। लगता है कि इस बेकार चीज़ ने उसे कई सालों से मोहित कर रखा है। बड़ी बहन अभी भी उतनी ही मूर्ख है। चेन जियांग को अब बहुत ज़्यादा सहजता महसूस हुई। कम से कम उसके सामने खड़ी छोटी 9वीं लड़की उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। चूंकि तुमने उसे बड़ी बहन कहा था, तो तुमने उसे परेशान करने के लिए डबल का इस्तेमाल क्यों किया? हर बार जब वह तुम्हारा जिक्र करती है तो वह बहुत दुखी होती है। क्या तुम लोगों में एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं है? चेन जियांग का मानना था कि इस सब के पीछे कोई रहस्य होना चाहिए। छोटी 9वीं लड़की की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अत्यंत क्रूर हो गई और उसने गुस्से से कहा,
आपको इस मामले की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकती, इसलिए इसे गुप्त रखने के लिए मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या ये और भी सीधा नहीं होगा यदि आप मुझे मार दें? मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम मेरी योजना में सबसे बड़ी बाधा हो, और यदि तुम उस नरक के शैतान सम्राट को लगातार इतनी बार असफल नहीं होने देते तो मेरी योजना बहुत पहले ही सफल हो गई होती। चेन जियांग ने अपने पैरों को सिकोड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी छोटी नौ लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। वह हंसा, क्या योजना है? चूंकि मैं नरक के शैतान सम्राट को इतना कुछ हारने पर मजबूर कर सकता हूं, तो शायद मैं तुम्हें सफल भी बना सकता हूं, तो क्यों न मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम कितनी चिंतित हो? तुम्हारी योजना तो तब शुरू हो जानी चाहिए थी जब 9 दिव्य राजा गायब हो गए थे। छोटी नौ लड़की। छोटी नौ लड़की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम मुझे कह सको। बस मुझे एक बार और बुलाओ और मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। छोटी नौ लड़की ने चेन जियांग को घूर कर देखा। चेन जियांग के पिछले सुझाव के बारे में वह अब इस पर भी विचार कर रही थी। हालांकि चेन जियांग की ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन उसकी क्षमता छोटी नहीं है और उसने पहले से ही 2 वर्जित जादू, भगवान की हत्या, तलवार तकनीक और स्वर्गीय कीमिया को समझ लिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह अभी शैतान को मारने वाले दिव्य महल और नरक के दिव्य महल के बीच की लड़ाई नहीं है? मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? भले ही बूढ़ा दानव विध्वंसक इस जगह को नष्ट करना चाहता था, उसे अपने बेटे को यहाँ बुलाना चाहिए था। उसे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। छोटी नौ लड़की इस बारे में बहुत उत्सुक थी। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और उसके सामने आगे पीछे चलने लगी। वह पहले से ही भावुक थी और चेन जियांग के साथ सहयोग करना चाहती थी। चेन जियांग मन ही मन खुश थी। जाहिर है, छोटी नौ लड़की को नहीं पता था कि नरक शैतान सम्राट में एक शक्तिशाली हेक्सागोनल डिस्क थी जो उसके साथ इस पर काम कर रही थी, और निश्चित रूप से एक कारण था कि वह उससे ऐसी चीजें क्यों छिपा रहा था। मैं यहाँ कुछ खोजने आया हूँ। मुझे पता है कि नरक के शैतान सम्राट के पास बहुत शक्तिशाली खजाना है, इसलिए मैंने अगले कुछ दिनों के लिए बंद कमरे में साधना करने का नाटक किया। जैसे ही वे लड़ना शुरू करेंगे, मैं चुपके से वहां पहुंच जाऊंगा। चेन जियांग ने छोटी नौ लड़की को हेक्सागोनल डिस्क के बारे में बताने की योजना बनाई, लेकिन वह कभी नहीं कहेगा कि यह शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान और उनकी पत्नी थे जिन्होंने उसे यहाँ भेजा था। कौन सा खजाना? जैसी कि उम्मीद थी, छोटी नौवीं लड़की को पता नहीं था। तुम नहीं जानते, मैंने सोचा था कि इस खजाने का तुमसे कुछ लेना देना है। चेन जियांग ने जानबूझकर आश्चर्य का चेहरा दिखाया। उसे लगा कि नरक शैतान सम्राट के अच्छे दिन खत्म हो रहे थे। बोलो, छोटी नौ लड़की चिल्लाए। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, यह एक हेक्सागोनल डिस्क है। मैंने सुना है कि उसने इस सामान का उपयोग बहुत सारे राक्षसों को पाने के लिए किया था और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा हेक्सागोनल डिस्क में कई अन्य शक्तिशाली प्रभाव हैं। जब चेन जियांग बोल रहा था तो छोटी नौवीं लड़की का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसने एक षटकोणीय डिस्क का चित्र निकाला और गुस्से से कहा, क्या ये यही है? चेन जियांग ने पहले कभी हेक्सागोनल डिस्क नहीं देखी थी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि यह तस्वीर थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। ये यही है। आप वास्तव में नहीं जानते कि यह नर्क शैतान सम्राट के हाथों में है, और आमतौर पर नर्क शैतान सम्राट इसे दूर नहीं ले जा सकता है, इसलिए इसे यहाँ होना चाहिए। इस कमीने ने पहले ही 6 लोगों के दर्पण प्राप्त कर लिए हैं। वह वास्तव में इसे अपने पास रखना चाहता है। छोटी नौ लड़की अत्यधिक क्रोधित थी। मुझे उसे खत्म करना होगा। छोटी नौ लड़की को इतना क्रोधित देखकर चेन जियांग के दिल में खुशी खिल उठी और उसने जल्दी से कहा, बड़ी बहन, गुस्सा मत हो। नरक शैतान सम्राट को आपसे डरना चाहिए, लेकिन चूंकि उसने इस तरह के जोखिम लेने की हिम्मत की, मुझे लगता है कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई होना चाहिए। छोटी नौ लड़की जल्दी से शांत हो गई। आप कैसे जानते हैं कि 6 लोगों के दर्पण उसके हाथों में हैं? मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मुझे भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक मिली। उस आदमी ने कहा कि यह बहुत संभावना है कि 6 लोगों के दर्पण नरक में हैं, इसलिए मैंने अब वहां आने का मौका लिया। चेन जियांग ने लापरवाही से एक कारण बनाया। अब उसे पता चला कि हेक्सागोनल डिस्क को 6 लोगों के दर्पण कहा जाता था और यह बहुत शक्तिशाली लग रहा था। ये सही है, 6 लोगों का दर्पण पहले से ही क्षतिग्रस्त है और इसे ठीक करने के लिए पुनर्जन्म के 6 मार्गों की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नरक शैतान सम्राट आमतौर पर इसे दूर करने में असमर्थ है। जब तक कि 6 लोगों का दर्पण पुनर्जन्म के 6 मार्गों से दूर है, ये जल्दी से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसे लंबे समय से गुप्त रूप से इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी। छोटी नौ लड़की ने ठंडी हंसी दी, फिर ऊंची आवाज में चेन जियांग से पूछा, किसने आपको भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक हस्तांतरित की? मुझे भी नहीं पता कि वह आदमी कौन है, लेकिन उसने कहा कि उसका और मेरा मिलना किस्मत में लिखा है, इसलिए उसने यह बात मुझे बताई। हाँ,
यह आदमी बहुत ताकतवर है और वह स्वर्गीय कीमिया और स्वर्गीय पृथ्वी संहार विधियों के बारे में भी जानता है। चेन जियांग ने कहा। छोटी नौवीं लड़की तुरंत गहरी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मैंने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। 4 महान वर्जित जादू इतिहास में आप एकमात्र ऐसी हैं जिसने कभी 2 संप्रदायों का स्वामित्व किया है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन शियाओ जियू, बहन फैंग के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा है। जब तक आप कोई बुरा काम नहीं करती हैं, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ओह ठीक है, आप इतने सालों से यहाँ हैं, क्या ये हो सकता है कि आप चाहती हैं कि नर्क के शैतान सम्राट आपको 6 लोगों के दर्पण खोजने में मदद करें? छोटी नौवीं लड़की ने सिर हिलाया। मैं चाहती थी कि वह मुझे 6 लोगों के दर्पण खोजने में मदद करे। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह मुझे इसे खोजने में मदद कर सकता है तो मैं उसे ऊपरी स्वर्गीय भगवान के दिव्य देवता के 3 टुकड़े दूंगी। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, इस आदमी ने उसे पहले ही ढूंढ लिया है, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे नहीं ढूंढा और कहा कि मैंने उसे कई बार बाधित किया था और 6 लोगों का दर्पण यही है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता, आप इसे जल्द ही ढूंढ लेते, और यह सब मेरे कारण है। देखो, तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो, और मैंने तुम्हारे लिए इसका आधा हिस्सा पहले ही ढूंढ लिया है। 6 लोगों के दर्पण यहाँ थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि छोटी नौ लड़की कहाँ थी। उसने पहले ही अपनी चेतना को चारों ओर देखने के लिए भेज दिया था। छोटी नौवीं लड़की ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, जब कोई मिल जाए तब तुम बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगी। चेन जियांग ने अपने पैर हिलाए और हंसा। ऊपरी स्वर्गीय भगवान के दिव्य देवता के 3 टुकड़े। अब जबकि दिव्य देवता अर्जित करने का इतना अच्छा अवसर था, चेन जियांग स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। बेशक वह ये नहीं भूला कि उसका लक्ष्य यहाँ 6 लोगों के दर्पणों को पुनः प्राप्त करना था, इसलिए दंड स्वर्गीय देवता ने उसे इसका नाम नहीं बताया। अब वह 6 लोगों के दर्पणों को वापस नहीं ला सकता था। उसके सामने छोटी नौ लड़की अथाह शक्तिशाली थी, वह उसे एक उंगली से नियंत्रित कर सकता था और उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। जब तक 6 लोगों के दर्पण नरक शैतान सम्राट के हाथों में नहीं पड़ जाते, तब तक ये माना जा सकता था कि उसने अपना अधिकांश मिशन पूरा कर लिया है। क्या तुम नर्क के शैतान सम्राट को पैसे देने को तैयार हो, लेकिन तुम मुझे देने को तैयार नहीं हो? और नर्क के शैतान सम्राट ने तुम्हें धोखा दिया है। चेन जियांग ने देखा कि छोटी नौ लड़की हिचकिचा रही थी और आग्रह किया, जल्दी करो और अपना निर्णय लो। 6 लोगों का दर्पण तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? इसके अलावा तुम और मैं प्राणघातक दुश्मन नहीं हैं, हम बस थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। छोटी नौवीं लड़की ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम अपने आप में बहुत कुछ जानती हो। तुम वास्तव में कुछ भी नहीं जानती। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मामला इतना सरल होगा? चेन जियांग कुछ समय पहले से ही इस मुद्दे के बारे में सोच रहा था, और ऐसा लगता है कि यह वास्तव में छोटी नौ लड़की द्वारा नियंत्रित नहीं था। उस समय 9 दिव्य राजाओं ने सर्वोच्च देवता की हड्डी को सील करने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि छोटी नौ लड़की के मामले बहुत जटिल थे। दूसरे शब्दों में, 6 लोगों के दर्पण ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत है। चेन जियांग और जानना चाहता था। ये स्पष्ट था कि छोटी नौ लड़की के पीछे की शक्ति वही थी जिसने उसे इतने सालों पहले गायब कर दिया था। चेन जियांग के प्रति छोटी नौ लड़की का रवैया बहुत बेहतर हो गया और उसने कहा, ये सही है, मेरी वर्तमान ताकत के साथ 3 ऊपरी स्वर्गीय भगवान की दिव्य विग्रह को प्राप्त करना आसान नहीं है, जिन्हें मैं जब चाहूं उपयोग कर सकता हूं। चेन जियांग बता सकता था कि छोटी नौ लड़की के पास बहुत सी बातें थीं जो वह कहना चाहता था, लेकिन वह उन्हें कह नहीं सका। चेन जियांग के खेदजनक भाव को देखकर छोटी नौ लड़की ने कहा, भले ही मैं तुम्हें 3 दिव्य देवता नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें अन्य पुरस्कार दे सकती हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप मुझे आसानी से धमका सकते हैं, अगर मैं आपको इसे खोजने में मदद नहीं करता तो आप मुझे मार देंगे। क्या ये और भी आसान नहीं होगा? छोटी नौवीं लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ? एक निचले देवता की दिव्य देवी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए, बेशक अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं बस जल्दी से इस शापित जगह से निकलना चाहता हूँ। इसके साथ ही चेन जियांग खड़ा हुआ और उसे बाहर ले आया और एक दिशा की ओर चल पड़ा। मूल रूप से उसने उन लोगों के रहस्यमय चेहरों को देखने की योजना बनाई थी जो छोटी नौ लड़की को नियंत्रित करते थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह एक शक्तिशाली शक्ति थी जो 9 दिव्य राजाओं को भी नीचे ला सकती थी। अगर वह उत्सुकता से जारी रहा तो यह मौत को आमंत्रित करना होगा। चेन जियांग ने उंगली के गठन की दिशा का अनुसरण किया और दानव महल के किनारे एक जगह पर पहुंच गया। यहाँ एक पुरानी हवेली थी। उसने अंदर की ओर इशारा किया, ये यहाँ होनी चाहिए। छोटी नौवीं लड़की ने दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर गया वह तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि वह दरवाजे पर चिल्लाया, अंदर कौन है? थोड़ी देर बाद अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई जो न तो जल्दी में थी और न ही धीमी, छोटी नौ लड़की, तुमने सचमुच इस जगह को खोज लिया।
नरक का शैतान सम्राट अभी भी तुमसे कुछ भी छिपाने में असमर्थ है। आवाज सुनकर छोटी नौ लड़की ने चौंक कर कहा, बड़े, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, यह आप कैसे हो सकते हैं? चेन जियांग भी हैरान था। अंदर का बूढ़ा आदमी छोटी नौ लड़की का बड़ा वरिष्ठ भाई था। इसका मतलब था कि छोटी नौ लड़की का एक मालिक होना चाहिए। क्या वह मालिक बहुत शक्तिशाली बूढ़ा राक्षस नहीं था? 6 लोगों के दर्पण अभी भी सुधार की अवधि में हैं। मास्टर ने मुझे यहाँ आकर इसकी रखवाली करने को कहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उस बूढ़ी आवाज में कुछ व्यंग्यात्मक भाव थे। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि क्या हो रहा है। छोटी नौ लड़की ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अनायास ही चिल्लाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप सभी ने पहले ही 6 लोगों के दर्पण ढूंढ लिए हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और यहाँ तक कि मुझे खोज जारी रखने की अनुमति भी दी। आप सभी मुझसे ये क्यों छिपा रहे हैं? चेन जियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह जल्दी से वहां से निकलना चाहता था तो उसने पाया कि उसके आसपास का माहौल और छोटी नौ लड़कियां सब लाल हो चुके थे। वे बूढ़े आदमी के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। हमें आप पर भरोसा नहीं है। अगर आपको 6 रियल्म्स के दर्पण मिल भी जाएं तो आप निश्चित रूप से हमें नहीं देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। चेन जियांग ने अचानक एक बूढ़े आदमी को छोटी नौवीं लड़की के सामने आते देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर लाल बाल थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को देखा, फिर छोटी नौवीं लड़की से कहा, आपको इस मामले की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हमारे द्वारा आपके लिए एक परीक्षा के रूप में लें। इतने लंबे समय तक 6 लोगों के दर्पणों को खोजने में असमर्थ होना भी साबित करता है कि आप कोई बड़ा खतरा नहीं है। चेन जियांग छोटी नौ लड़की के पीछे खड़ी थी और जब उसने अचानक अपनी जेड मुट्ठी बंद कर ली तो वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटी नौ लड़की बेहद गुस्से में थी क्योंकि उसने इस मामले पर बहुत समय बिताया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से सामने आएगा। क्या तुमने मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत की? छोटी नौ लड़की की हत्या की मंशा देखकर बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आवाज़ उदास हो गई। इस समय छोटी नौ लड़की बूढ़े आदमी को एक शातिर नज़र से देख रही थी। उसकी कसकर बंद जेड मुट्ठियाँ थोड़ी कांप रही थीं। मुझे यह नज़र बिल्कुल पसंद नहीं है। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया और अपने पुराने पतले हाथों को उठाकर छोटी नौ लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। स्पष्ट थप्पड़ की आवाज़ सुनकर चेन जियांग को पता चल गया कि स्थिति खराब थी और वह जल्दी से पीछे हट गया। यकीनन छोटी नौवीं लड़की पहले से ही इतनी गुस्से में थी कि वह अब खुद को रोक नहीं सकती थी। उसके खूबसूरत शरीर ने भयानक आभा की लहरों के बाद लहरें छोड़ीं और उसके काले बाल नाचने लगे, उसके अंतहीन गुस्से को बाहर निकालने लगे। बूढ़े कमीने! छोटी नौ लड़की ने कर्कश स्वर में चिल्लाया। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह निकली, लाल बालों वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर लगी और एक गहरी बैंगनी चमक छोड़ी। मैं आज तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। छोटी नौवीं लड़की ने अपने हाथ हिलाए और कुछ बैंगनी रंग के रतन प्रकट हुए जिन्होंने लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को बांध दिया जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी का लाल क्षेत्र तुरंत बिखर गया और वह छोटी नौ लड़कियों के बैंगनी अंतरिक्ष क्षेत्र में बदल गया। छोटी कुतिया, तुम क्या कर रही हो? लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि छोटी नौ लड़की इतनी शक्तिशाली होगी। वह हैरान था। छोटी नौवीं लड़की ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक पीटा है, मैं इसे अब तुम्हें वापस कर दूंगी। बोलते बोलते उसके हाथ में काले कांटों से भरा एक लंबा कोड़ा आ गया। कुछ श्वा श्वा की आवाज के साथ उसने लाल बालों वाले बूढ़े के चेहरे पर कुछ बार कोड़े मारे। तुम मर चुके हो, मास्टर जल्दी ही यहाँ आएंगे। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी शैतानी ढंग से मुस्कुराया, अब मुझे मारने के लिए तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। हालांकि तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है और मुझसे भी ज्यादा मजबूत है, फिर भी तुम्हारे लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी भाग जाता। जल्दी करो और 6 लोगों के दर्पणों को ले जाओ। छोटी नौ लड़की ने उत्सुकता से चेन जियांग से चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथों ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर आगे पीछे थप्पड़ मारे और उस पल में उसने उसे सैकड़ों बार कोड़े मारे। चेन जियांग उत्सुकता से घर में चला गया। छोटी नौ लड़की ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई जैसे कि वह एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। 6 लोगों के दर्पणों ने पहले से ही 6 दिव्य शक्तियों को सचेत रूप से अवशोषित कर लिया है और खुद की मरम्मत कर रहा है। इस छोटे से दानव की तो बात ही छोड़िए, अगर मास्टर भी आ जाएं तो भी इसे दूर करना आसान नहीं होगा। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी बहुत शांत था। हालांकि वह अपने दिल में बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने सोचा कि छोटी नौ लड़की कैसे बच नहीं पाएगी और कैसे उसे निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा और उसका जमकर बदला लिया जाएगा, तो उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। चेन जियांग ने उसकी बकवास नहीं सुनी। घर में घुसने के बाद उसने एक काले रंग का षटकोणीय दर्पण देखा जो एक पूल के ऊपर तैर रहा था और जो सफ़ेद रोशनी से टिमटिमा रहा था। चमकते हुए श्वेत प्रकाश का वह कुंड दिव्य शक्ति की 6 धाराएं होनी चाहिए। चेन जियांग तैरता हुआ ऊपर आया। उसने अपने दोनों हाथों से 6 लोगों के दर्पणों को पकड़ लिया, लेकिन वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका।
वह बेहद चिंतित हो गया और लॉन्ग जुएई से पूछा, हम क्या करें? इस चीज को ले जाना आसान नहीं है। लाल बालों वाले बूढ़े दानव का मालिक आ रहा है, यह कोई देवता होगा। जल्दी करो, थोड़ा खून टपकाओ। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से कहा, यह साधारण खून नहीं है, ये खून तुम्हारे सर्वोच्च देवता की हड्डी से निकाला गया है। चेन जियांग ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और तुरंत अपने कंकाल के अंदर से खून की एक बूंद बाहर निकाली। खून की यह बूंद लाल रंग की नहीं थी, बल्कि चांदी जैसी सफ़ेद थी और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा थी। भगवान की हड्डी की बूंद 6 लोगों के दर्पणों पर गिरने के बाद एक चांदी की सफ़ेद रोशनी विस्फोटक रूप से चमक उठी। इस तरह की रोशनी को देखकर चेन जियांग चौंक गया, क्योंकि यह रोशनी कैश फायर टोकन द्वारा उत्सर्जित रक्षक भगवान की रोशनी के समान थी। ये रक्षक भगवान की रोशनी से भी अधिक मजबूत थी। जल्दी से भक्षण जादू कुंफू का उपयोग करें, 6 लोगों के दर्पणों को 6 दिव्य शक्तियों को अवशोषित करने में मदद करें। लॉन्ग जुएई ने फिर कहा। ये सभी बातें अचानक उसके दिमाग में आईं। चेन जियांग को जब अपने और 6 लोगों के दर्पणों के बीच संबंध का एहसास हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। उसी समय उसने अपने भक्षण जादू कुंफू को प्रसारित किया और जल्दी से दिव्य शक्तियों की 6 धाराओं को अवशोषित कर लिया। अवशोषण करते समय इसका उपयोग पूरी तरह से 6 लोगों के दर्पणों की मरम्मत के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि दिव्य शक्तियों के 6 पथों की एक बड़ी मात्रा को 6 लोगों के दर्पणों में संग्रहित करने के लिए किया जाता था और फिर स्वयं की मरम्मत के लिए संग्रहित दिव्य शक्तियों को अवशोषित करने के लिए 6 लोगों के दर्पणों की प्रतीक्षा की जाती थी। चेन जियांग को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह 6 लोगों का दर्पण वास्तव में बहुत रहस्यमय था और यह कोई साधारण दिव्य उपकरण नहीं था। उसकी सहायता से जिस गति से 6 लोगों का दर्पण 6 दिव्य शक्तियों को अवशोषित कर रहा था, वह बेहद चौंकाने वाला था, जैसे समुद्र को निगल रहा हो, और वह इसकी गति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या तुमने इसे अभी तक निकाल लिया है? अगर नहीं निकाल सकते तो जल्दी करो और चले जाओ। सर्वोच्च शैतान भगवान आ रहे हैं। बाहर खड़ी छोटी नौ लड़की ने उत्सुकता से चिल्लाया। उसने चेन जियांग को छोड़कर अकेले भागने की योजना नहीं बनाई थी, इससे चेन जियांग को बहुत दुख हुआ। चेन जियांग चिल्लाया, मुझे कुछ और समय दो। लाल बालों वाला बूढ़ा दानव बेतहाशा हंसा। संघर्ष करना बंद करो, बस आज्ञाकारी होकर गुरु के आने का इंतजार करो। तब तक तुम जान जाओगे कि जीने के बजाय मरना क्या होता है। जैसे ही उसने हंसना समाप्त किया, चेन जियांग उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। वह पहले ही सफल हो चुका था। 6 लोगों के दर्पण पहले ही उसके शरीर में समा चुके थे, यहाँ तक कि लाल बालों वाला बूढ़ा दानव भी इसे नहीं देख सकता था। क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? चेन जियांग ने पूछा। लाल बालों वाले बूढ़े दानव को पहले से ही छोटी नौ लड़की ने अतृप्त होने के बिंदु तक पीड़ा दी थी, लेकिन वह मर नहीं गया। उसे मारना बहुत कठिन है। उसके शरीर की रक्षा के लिए उसके पास सर्वोच्च शैतान भगवान की आत्मिक ऊर्जा है। उसकी हड्डियां बहुत मजबूत हैं और उन्हें तोड़ना कठिन है। उसकी दिव्य आत्मा और भी अधिक मजबूती से सुरक्षित है। जैसे ही छोटी नौवीं लड़की ने बोलना समाप्त किया, चेन जियांग ने अपनी भगवान वध तलवार निकाली और मुस्कुराते हुए लाल बालों को 8 टुकड़ों में काट दिया। फिर सिर की ओर बड़ी मात्रा में भगवान ग्रहण पाउडर छिड़का। ये वास्तव में सर्वोच्च दिव्य तलवार है और इसमें भगवान ग्रहण पाउडर भी है। आह! चेन जियांग ने पहले से ही उस पर आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र और भक्षण जादू कुंफू को सक्रिय कर दिया था, जिससे उसकी दिव्य देवता बड़ी संख्या में दूर हो गई। फिर उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके इसे सील कर दिया और इसे रिंग में रखा। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। उसने पहले भी ऐसा किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लाल बालों वाले बूढ़े दानव से निपटना इतना आसान होगा। जब छोटी नौवीं लड़की ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई और चिंतित होकर चिल्लाई, बहुत देर हो चुकी है, सर्वोच्च शैतान भगवान यहाँ है। एक राजसी और विशाल शक्ति अचानक प्रकट हुई। पूरा नरक क्षेत्र अचानक कांप उठा। बाहर खड़े नरक रक्षक इस दबाव से इतने भयभीत हो गए कि वे खड़े नहीं हो पाए और वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैं इसे कर सकता हूँ। चेन जियांग ने उत्सुकता से वह गठन प्लेट निकाली जो दंड स्वर्गीय भगवान ने उसे दी थी। छोटी नौ लड़की को अपनी तरफ खींचा, फिर गठन प्लेट खोली। पलक झपकते ही वह नरक से निकल गया और उस वन उद्यान में पहुंच गया जहां दंड स्वर्गीय भगवान थे। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। वह दंड स्वर्गीय भगवान के लिए परेशानी लाने के बारे में चिंतित नहीं था। उसे यकीन था कि दंड स्वर्गीय भगवान 6 लोगों के दर्पणों की उत्पत्ति को जानते थे और शायद ये भी जानते थे कि कुछ सर्वोच्च शैतान भगवान के पास इन 6 लोगों के दर्पणों से निपटने का एक तरीका होगा। ये दंड कक्ष है। छोटी नौवीं लड़की ने गहरी आवाज में पूछा, क्या ये दंड देने वाला स्वर्गीय देवता था जिसने तुम्हें नरक में भेज दिया? हम इसके बारे में भविष्य में बात करेंगे, पहले अपने आप को छिपाओ। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, दंड स्वर्गीय भगवान प्रकट हुए। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दंड स्वर्गीय भगवान ने छोटी नौ लड़की को देखा। वह कुछ चीजें जानता था। छोटी नौ लड़की ने नाक भान से कुड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग ने उसे धोखा दिया है।
दंत स्वर्गीय भगवान ने एक तरफ पत्थर की कुर्सी की ओर इशारा किया और छोटी नौ लड़की को बैठने के लिए कहा। मैं ही वह था जिसने उसे 6 लोगों के दर्पण लाने के लिए भेजा था। तुम नरक में नरक के शैतान सम्राट द्वारा 6 लोगों के दर्पण खोजने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि नरक के शैतान सम्राट ने पहले ही 6 लोगों के दर्पण ढूंढ लिए थे। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, इतने शक्तिशाली लाल बालों वाले बूढ़े दानव ने हमें देख लिया, और तुम अभी भी मुझे जाने के लिए कह रहे हो। मैं उस आदमी द्वारा लगभग मारा ही गया था, और वह सर्वोच्च शैतान भगवान भी यहाँ है। दंड स्वर्गीय भगवान ने कहा, क्या तुम अब वापस नहीं आए हो और 6 लोगों के दर्पण भी ले गए हो? चेन जियांग ने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह इसे खुद खरीदना चाहता था। उसने झूठ बोला कि 6 लोगों का दर्पण कोई साधारण दिव्य उपकरण नहीं था। मुझे यह नहीं मिला, इसलिए इसे छीनना आसान नहीं है। दंड स्वर्गीय भगवान ने उपहास किया, मुझसे झूठ मत बोलो। सर्वोच्च शैतान भगवान का क्रोध पहले से ही सभी दिव्य महलों तक पहुंच चुका है, और केवल जब 6 लोगों के दर्पण छीन लिए जाएंगे तभी वह इस तरह का व्यवहार करेंगे। छोटी नौवीं लड़की ने चेन जियांग को घूर कर देखा। तुमने वास्तव में इसे पा लिया है, इसे सौंप दो। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। नहीं, यह मेरा है। यहाँ स्वर्गीय परमेश्वर के होने के कारण वह उससे डरता नहीं था। मैंने गलत अनुमान लगाया। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि लाल बालों वाला बूढ़ा दानव वहां पहरा दे रहा था। इसके अलावा वह किसी भी समय सर्वोच्च शैतान भगवान को बुला सकता था और लगभग आपकी मृत्यु का कारण बन सकता था। सौभाग्य से आप भाग्यशाली थे। दंत स्वर्गीय भगवान चेन जियांग के सामने पहुंचे और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, 6 लोगों का दर्पण तुम्हारा है, मैं बस एक नज़र डालना चाहता था। चेन जियांग असहाय था, वह केवल उसे बाहर निकाल सकता था। ये केवल एक चांदी का षटकोणीय दर्पण था, इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद पेनल्टी हेवनली गॉड ने इसे चेन जियांग को वापस दे दिया। जब तक आप नरक शैतान सम्राट और सर्वोच्च शैतान भगवान के हाथों में नहीं पड़ते, आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। छोटी नौ लड़की ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह मेरा है। मैंने इस 6 लोगों के दर्पण पर इतना समय बिताया, अंत में मैंने वास्तव में तुम्हें जाने दिया। जल्दी से इसे मुझे दे दो। दंत स्वर्गीय भगवान ने छोटी नौ लड़की के कंधे पर अपना हाथ दबाया। आपके पास एक सर्वोच्च देवता की हड्डी नहीं है और आप इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ आना बेकार है। अभी 6 लोगों के दर्पण की मरम्मत नहीं की गई है और उसे मरम्मत जारी रखने के लिए चेन जियांग की मदद की जरूरत है। दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान को बहुत कुछ पता था, और यहाँ तक कि उसके सामने खड़ी इस छोटी नौ लड़की के बारे में भी बहुत कुछ पता था। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि क्या ये दंड देने वाला स्वर्गीय भगवान उससे संबंधित था। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैंने इसके लिए इतना समय और प्रयास बर्बाद किया है। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। छोटी नौ लड़की ने भयंकर रूप से उड़ान भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चेन जियांग को पूरी तरह से निगलने वाला था। चेन जियांग उत्सुकता से पेनल्टी हेवनली गॉड के पीछे छिप गया और हंसा, तुम बेकार हो। 6 लोगों के दर्पण मेरे साथ होने के लिए किस्मत में हैं। मैंने इसे सिर्फ खून की एक बूंद के साथ मिलाया है। अब भले ही मैं इसे तुम्हें दे दूं, 6 लोगों का दर्पण तैयार नहीं है। छोटी नौ लड़की ने चेन जियांग को घूरते हुए अपने दांत भींच लिए। वह वास्तव में 6 लोगों के दर्पण नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह बहुत गुस्से में थी, क्योंकि इतने सालों तक 6 लोगों के दर्पणों के लिए इधर उधर भागने के बाद आखिरकार उसके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया गया। इन सभी वर्षों में उसने लाल बालों वाले बूढ़े दानव द्वारा कई बार थप्पड़ मारे जाने से पहले बहुत अपमान सहा था। यद्यपि लाल बालों वाले बूढ़े दानव को चेन जियांग ने पहले ही मार दिया था, लेकिन छोटी नौ लड़की अभी भी शांत नहीं हुई। अभी आपको अपने सामने मौजूद मामले पर विचार करना होगा। सर्वोच्च शैतान भगवान पहले ही बाहर आ चुके हैं और उन्हें पहले से ही पता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। दंत स्वर्गीय भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, सौभाग्य से सर्वोच्च शैतान भगवान अब सर्वोच्च दिव्य महल की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे लापरवाही से काम नहीं करेंगे। लेकिन आपके प्रति उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी नौवीं लड़की अब और भी क्रोधित हो गई। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लाल बालों वाले बूढ़े दानव को इस बदमाश ने मार डाला। 6 लोगों के दर्पण भी उसके हाथ में हैं। सर्वोच्च शैतान भगवान मुझे क्यों पकड़ना चाहेंगे? चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, युवा मालकिन जियो जियो, कृपया किसी को मत बताना। मुझे इसे गुप्त रखने में मदद करो। कम से कम मैंने आपको लाल बालों वाले पुराने दानव को मारने में मदद की और 6 लोगों के दर्पणों को सर्वोच्च शैतान भगवान के हाथों में नहीं पड़ने दिया। आपके लिए यह आपके गुस्से का एक बहुत बड़ा प्रस्फुटन होना चाहिए। छोटी नौवीं लड़की ने नाक भान सिकुड़ी। उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह संतुष्ट हो सकती है, लेकिन लाभ पहले से ही चेन जियांग द्वारा लिया गया था। दंत स्वर्गीय भगवान ने कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम सर्वोच्च शैतान भगवान को न मिल सको, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चेन जियांग ने पूछा, क्या वह यहाँ नहीं रह सकती? मुझे लगता है कि यहाँ रहना अच्छा है।
छोटी नौवीं लड़की ने अपना सिर हिलाया। सर्वोच्च शैतान भगवान मुझे आसानी से पा सकते हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो ये केवल उनके लिए मुसीबत ही लाएगा। दंत स्वर्गीय भगवान ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको केवल उस स्थान पर भेज सकता हूँ। सर्वोच्च शैतान भगवान उस स्थान तक पहुँचने में असमर्थ है और वह उस स्थान को खोजने में भी सक्षम नहीं होगा। छोटी नौवीं लड़की ने भौहें सिकुड़ी। वह पहले से ही जानती थी कि यह किस तरह की जगह है और उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। यह नहीं हो सकता। दिव्य कारागार। ये स्थान अचानक उसके मन में आया। वह स्थान वास्तव में दिव्य कारागार के अंदर बहुत सुरक्षित था और यहाँ तक कि सच्चे ईश्वर की शक्ति भी थी जो उस स्थान को प्रभावित कर रही थी। छोटी नौ लड़की ने चेन जियांग को घूरते हुए कहा, ये सही है, क्या तुम मेरे साथ वहां जाना चाहते हो? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मैं आपसे बहुत परिचित नहीं हूँ, मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? छोटी नौ लड़की एक झटके में चेन जियांग के पास आए और उसे जोर से उसकी गांड पर लात मारी। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम मुझसे परिचित नहीं हो। अगर मैं न होती तो क्या तुम 6 लोगों के दर्पण और लाल बालों वाले बूढ़े दानव के दिव्य देवता भी प्राप्त कर सकते थे? ये सब अच्छी चीजें हैं, तुम निर्दयी कमीने। चेन जियांग ने अपना नितंब रगड़ा और बेरहमी से हंसा, ये सब मेरी किस्मत की वजह से है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं न होता तो शायद तुम पहले ही उस सर्वोच्च शैतान भगवान द्वारा पकड़ लिए गए होते। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दंत स्वर्गीय भगवान ने भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में कहा, इतना शोर मत करो, मैं तुम्हें अभी दिव्य जेल में भेज दूंगा। अंदर ठीक से साधना करो। जब तक तुम सर्वोच्च भगवान के दायरे में प्रवेश करते हो तब तक तुम्हें सर्वोच्च शैतान भगवान से डर नहीं लगेगा। छोटी नौ लड़की ने नाक सिकुड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर अपने पूरे शरीर को आराम दिया। तभी उसने देखा कि दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने एक सरनी डिस्क निकाली। उसने सरनी डिस्क को छोटी नौ लड़की के ऊपर तैरने के लिए नियंत्रित किया और सरनी घूम गई, जिससे छोटी नौ लड़की को घेरने के लिए एक चांदी की रोशनी की किरण निकली। चेन जियांग ने पूछा, दंत स्वर्गीय भगवान, उसके साथ क्या गड़बड़ है? क्या उसने तब 9 दिव्य राजाओं को धोखा नहीं दिया था? मैंने सोचा था कि वह मेरी सम्राट थी। दंत स्वर्गीय भगवान ने कहा, उसने 9 दिव्य राजाओं को धोखा नहीं दिया, वह सिर्फ 9 दिव्य राजाओं की मदद करना चाहती थी। इसीलिए उसने ऐसा किया। बात बस इतनी है कि वह कभी सफल नहीं हुई और इसके बजाय उसने 6 लोगों के दर्पणों की खोज में बहुत सारी चीजें बर्बाद कर दीं। इसीलिए वह अभी इतनी नाराज है। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 9 दिव्य राजाओं और फैंग यूजी ने उसे गलत समझा है? दंडनीय स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल वही प्रभाव है जो वह चाहती है। केवल तभी वह सफलतापूर्वक सर्वोच्च शैतान देवता के पास जा सकती है और सर्वोच्च शैतान देवता का विश्वास प्राप्त कर सकती है। वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है। चेन जियांग को अचानक बहुत दोषी महसूस हुआ, क्योंकि उसके शरीर में सर्वोच्च देवता की हड्डी 9 दिव्य राजाओं द्वारा छोटी नौ लड़की के लिए तैयार की गई थी। ये सिर्फ इतना था कि उस समय 9 दिव्य राजाओं ने सोचा था कि छोटी नौ लड़की को बुरी आत्मा ने खा लिया है और उन्होंने सर्वोच्च देवता की हड्डी को छोटी नौ लड़की को नहीं सौंपा। क्या उसका कोई नाम है? चेन जियांग ने फिर पूछा। नहीं, वह तभी स्वीकृति देगी जब 9 दिव्य राजा उसे कोई नाम देंगे, इसलिए इतने सालों से उसे हमेशा इसी नाम से पुकारा जाता रहा है। पेनल्टी हेवनली गॉड जियांग के चेहरे पर अपराध बोध की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुमने सर्वोच्च देवता की हड्डी प्राप्त कर ली है। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता? तुम असल में कहाँ से आए हो? दंड स्वर्गीय भगवान का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर एक कठोर भाव था। दिव्य राजाओं में से एक मेरे दादा हैं। यह चेन जियांग दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान इतने शक्तिशाली थे और ऐसी बात के बारे में जानते थे। उसे अचानक संदेह हुआ कि शैतान को मारने वाला स्वर्गीय देवता भी दिव्य राजा से संबंधित हो सकता है। यदि नहीं तो दंड देने वाले स्वर्गीय देवता के साथ उसका संबंध इतना अच्छा क्यों होगा? उनके पिता स्वर्गीय शरीर और स्वर्गीय कीमिया की साधना करते थे, इसलिए उनका ठिकाना अज्ञात था। उनके दादा भी एक दिव्य राजा थे और वे भी एक उत्कृष्ट दिव्य देवता थे। दंड स्वर्गीय भगवान, क्या आप जानते हैं कि 9 स्वर्ग शैतान महल के अंदर क्या हुआ? चेन जियांग को लगा कि दंड स्वर्गीय भगवान को कुछ पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे पिता को भी नहीं। दंड स्वर्गीय भगवान ने अपना सिर हिलाया। अब आपको 9 स्वर्ग शैतान महल में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि उस साल का नीला ड्रैगन सिर्फ गहरे ईश्वर का क्यों था और वह पेनल्टी हेवनली गॉड को अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार था। ये पता चला कि यह पेनल्टी हेवनली गॉड जानता था कि नीला ड्रैगन उस साल का एक शक्तिशाली दिव्य जानवर था और भविष्य में नीला ड्रैगन अपनी यादों को जगाएगा, अपने पिछले जीवन की ताकत को अपने पास रखेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह महान युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। आज के बाद से नरक के शैतान सम्राट की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दंड स्वर्गीय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह वहां मौजूद थे।
नरक शैतान सम्राट मर चुका है, चेन जियांग ने सुखद आश्चर्य में कहा। नरक दिव्य महल और उसके बीच लड़ाई बहुत पहले नहीं हुई थी, फिर भी लड़ाई का वास्तव में एक निष्कर्ष था। दन्नीय स्वर्गीय देवता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि नरक दिव्य महल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, सभी देवता घायल हो गए हैं और मैं नरकीय क्षेत्र पर कब्जा करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे सभी दिव्य महलों ने पहले ही मौन स्वीकृति दे दी है। कोई विज्ञापन नहीं, कृपया यहाँ जाएं, कृपया शेयर करें। नरक शैतान सम्राट अभी भी जीवित था, इसलिए चेन जियांग को सावधान रहना था। हालांकि नरक शैतान सम्राट हार गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह गिर जाएगा और शायद फिर से उठ खड़ा होगा। आखिरकार नरक शैतान सम्राट इतने लंबे समय से यहाँ था और पर्दे के पीछे सर्वोच्च शैतान भगवान से जुड़ा हुआ था। सर्वोच्च शैतान देवता के मामलों के संबंध में दंड देने वाले स्वर्गीय देवता ने बहुत कुछ नहीं बताया। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहते थे कि चेन जियांग को इस मामले के बारे में बहुत कुछ पता चले। आप यहाँ रहना जारी रख सकते हैं। बाहर की स्थिति की पुष्टि करने के बाद मैं आपको बाहर जाने दूंगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि सर्वोच्च शैतान भगवान क्या करने की योजना बना रहे हैं और मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें पहले ही पता चल गया है कि 6 लोगों के दर्पण आपको प्राप्त हो गए हैं। स्वर्गीय परमेश्वर के ऐसा कहने के बाद उनका शरीर धुंधला हो गया और फिर गायब हो गया। केवल दंडनीय स्वर्गीय देवता और छोटी नौ लड़की को ही पता था कि 6 लोगों के दर्पण चेन जियांग के हाथों में थे। लाल बालों वाले बूढ़े दानव को भी नहीं पता था कि चेन जियांग को पहले से ही 6 लोगों के दर्पण मिल चुके थे। हालांकि पेनल्टी हेवनली गॉड अभी भी चिंतित थी। अगर उसे पता चलता कि 6 लोगों के दर्पण चेन जियांग के हाथों में हैं, तो चेन जियांग शायद नरक में जाकर छिप जाएगा। अभी चेन जियांग यहीं रह सकता था। उसे भविष्य में क्या करना है इसकी ठीक से योजना बनानी थी, उसे बहुत सारे काम करने थे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 10 साल में वह और भी मजबूत हो जाए और फिर प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च दिव्य महल में जाए। जूही, क्या तुम्हारी अधूरी यादों का इस आदमी से कोई लेना देना है? क्या यह आदमी वास्तव में एक दिव्य राजा का पोता है? फिर उसका पिता कौन है? वह वास्तव में 2 वर्जित जादू, स्वर्ग का शरीर और स्वर्गीय कीमिया की खेती करता है। चेन जियांग को उम्मीद थी कि लॉन्ग जूई अपनी यादों से कुछ हासिल कर सकेगी। इससे पहले जब वे 6 लोगों के दर्पण एकत्र कर रहे थे तो लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को बताया था कि यह कैसे करना है। लॉन्ग जुएई ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, अगर वह मेरी यादों में होता तो जिस क्षण मैंने उसे देखा वह मेरी यादों से बाहर आ जाता। याददाश्त भी ऐसी ही होती है। शायद आप बहुत से परिचितों के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़े समय में उन सभी परिचितों के नाम बता पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि परिचितों के उस समूह को देखने के बाद आप उन्हें एक एक करके आसानी से बता सकते हैं। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि सर्वोच्च शैतान भगवान इसे भांप लेंगे। लेकिन मैं उस सर्वोच्च शैतान भगवान की पृष्ठभूमि जानता हूँ। वह सर्वोच्च दिव्य महल में से एक है। वह मुख्य रूप से 6 मार्गों के शैतानी तरीके के लिए जिम्मेदार है। मुझे विशिष्ट जानकारी नहीं है। संक्षेप में, वह बहुत शक्तिशाली है। वह सर्वोच्च दिव्य महल में 6 दिव्य राजाओं में से एक है। लॉन्ग जुएई की बात सुनकर चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर ये 6 लोगों का दर्पण क्या है? क्या ये हो सकता है कि इसे 6 दिव्य राजाओं ने बनाया हो? लॉन्ग जुएई ने कहा, नहीं, 6 लोगों के दर्पण प्राकृतिक रूप से बने प्रतीत होते हैं। मुझे इसके विशिष्ट उपयोग के बारे में पता नहीं है। शायद जब मैं अपनी कुछ यादें पुनः प्राप्त कर लूंगी तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लॉन्ग जुएई को उसके पिछले जीवन की यादें पुनः प्राप्त करने में मदद करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। कुछ ही देर बाद पेनल्टी हेवनली गॉड वापस आ गया। उसने चेन जियांग की तरफ सिर हिलाया। अब तुम वापस जा सकते हो। ... चेन जियांग शैतान को मारने वाले दिव्य महल में वापस लौट आया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि युद्ध का मैदान नरक दिव्य महल था और शैतान को मारने वाले दिव्य महल के अंदर उसने कई घायल शिष्यों को देखा। इस युद्ध में कोई भी शिष्य नहीं मरा और उनमें से ज्यादातर शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान और 10 से ज्यादा शक्तिशाली दिव्य भगवान शिष्य थे। शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान वर्तमान में आराम कर रहे थे। हताहतों की संख्या कम करने के लिए उन्होंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए चेन जियांग केवल शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान के अवतार को देख सकता था। चेन जियांग के वापस आने के बाद शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उसे एक गुप्त मंजिल पर भेज दिया। उसे पहले से ही दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान से पता चल गया था कि 6 लोगों के दर्पण चेन जियांग के हाथों में गिर गए थे। 6 लोगों के दर्पणों की पूरी तरह से मरम्मत होने से पहले आपको इस जगह को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार जब सर्वोच्च शैतान भगवान को इसका आभास हो जाएगा तो परिणाम गंभीर होंगे। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने चेन जियांग को देखते ही चेतावनी दे दी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मुख्य स्वर्गीय भगवान, इन 6 लोगों के दर्पणों का क्या उपयोग है? मैंने 6 लोगों के दर्पण प्राप्त किए हैं, मैं इसका अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ?
शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने आह भरी, 6 लोगों के दर्पण 6 रास्तों द्वारा उठाए गए एक दिव्य वस्तु हैं, मुझे इसका असली उद्देश्य नहीं पता है। उस समय 6 लोगों के दर्पण एक बार सर्वोच्च शैतान भगवान के हाथों में पड़ गए थे और फिर 9 दिव्य राजाओं द्वारा छीन लिए गए थे। 9 दिव्य राजाओं के लापता होने से पहले इसका इस्तेमाल 9 दिव्य राजाओं में से एक दिव्य राजा ने युद्ध के लिए किया था और गंभीर रूप से घायल होने के बाद इसका स्थान अज्ञात है। चेन जियांग 6 लोगों के दर्पणों की शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। वह केवल 6 लोगों के दर्पणों के स्वयं की मरम्मत करने का इंतजार कर सकता था, उसके बाद ही वह उसे बाहर निकाल सकता था और उस पर शोध कर सकता था। मैंने पहले ही जियाओचो को एक मित्र के यहाँ भेज दिया है। यह उसे सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण में सफल होने के लिए अधिक आत्मविश्वास देने के लिए है। आपको भविष्य में इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने कहा, आपकी साधना के संदर्भ में मेरे पास आपको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब आपकी अपनी समझ के कारण है। शैतान को मारने वाले स्वर्गीय परमेश्वर ने चेन जियांग को जाने देने से पहले कुछ और बातें बताईं। जब चेन जियांग बाहर आया तो वह तुरंत वांग जिनशी को खोजने चला गया, जो उसका इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ बहन, क्या आपको चोट लगी है? चेन जियांग ने देखा कि वांग जिनशी का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चिंतित हो गया। बेशक मैं ठीक हूँ, तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं किसकी बेटी हूँ। वांग जिनशी ने प्यार से हंसते हुए कहा, तुम्हें अब नरक के शैतान सम्राट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इस आदमी को अभी ठीक हो जाना चाहिए। उसके झींगा सैनिक और केकड़े सेनापति, हमारा शैतान हत्यारा दिव्य महल उनका शिकार करना जारी रखेगा। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भविष्य में और अधिक आराम से रहूंगा। वांग जिनशी ने चेन जियांग के सिर पर थपथपाया, आप शांति से आराम कर सकते हैं और सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं जल्द ही बंद दरवाजे की साधना में जा रहा हूँ। जब आप मुझे फिर से देखेंगे तो मैं एक देवता हो जाऊंगा। उसके बाद चेन जियांग और वांग जिनशी दिव्य शहर के होटल में चले गए और जूचाओ और अन्य लोगों के साथ भोर तक शराब पीते रहे। भोर होने पर चेन जियांग शैतान हत्यारे दिव्य शहर को अकेला छोड़कर चला गया। जब चेन जियांग पहुंचे तो वह सीधे यांग यान के होटल पहुंचे। इस समय जगह अभी भी नरक दिव्य महल की महान हार के बारे में बात कर रही थी। हालांकि भाग्य के देवता का नर्क के शैतान सम्राट के साथ सहयोगात्मक संबंध था, लेकिन भाग्य के देवता ने पिछले महान युद्ध में मदद नहीं की थी। यह अन्य हॉलों के लिए भी ऐसा ही था, जिनका नर्क के दिव्य महल से कुछ संबंध था, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से शैतान को मारने वाले स्वर्गीय देवता को भड़काने से डरते थे। इसके अलावा नर्क के शैतान सम्राट ने पिछले कुछ वर्षों में गुप्त रूप से बहुत सी संदिग्ध चीजें की थीं। यांग यान पहले से ही एक महान देवता था और ऐसा लग रहा था कि वह एक प्लेबॉय था, लेकिन चेन जियांग की नज़र में ये यांग यान एक भयानक व्यक्ति था जिसने अपनी ताकत को अच्छी तरह से छुपाया था। सौभाग्य से वह उसका दुश्मन नहीं था। इस बार यांग यान को देखना आसान नहीं था, क्योंकि यांग यान होटल में नहीं था, वह पहले से ही बाहर था, इसलिए चेन जियांग केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था।